आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों। और अपनी इस तैयारी को दोस्तों दिन प्रतिदिन दोस्तों बेहतर बना रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, आज तक हमने 2 क्लास किए हैं दोस्तों, आज हम करने वाले 3rd क्लास नंबर सिस्टम दोस्तों, जिसमें मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम से आने वाले पीवाईक्यू क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे चैप्टर का निचोड़ देने वाला दोस्तों 15 क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें मैं आपको सारी इसके टाइप कराने वाला हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कराने वाला हूं दोस्तों और डिविजिबिलिटी रूल जरूर कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के आधार पर दोस्तों आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, चलिए तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और एक उस तरीके से स्टार्ट करते हैं दोस्तों जहां पे लोग अंत में भी नहीं पहुंच पाते। आज वहां से हम शुरुआत करने वाले हैं इस चैप्टर की दोस्तों, कि नंबर हमारे पास कैसे आए और हम कैसे हमारे पास वो नंबर बने दोस्तों और किसने दिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। देखो, मैथ में दोस्तों एक छोटी सी चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ दोस्तों दृष्टि जाती ही नहीं है, पर जाती है तो दोस्तों बहुत पीछे रह जाती है। अभी समझाता हूं, देखो कैसे। देखो, आप सभी ने, आप याद करो, जब आप छोटे से थे तो आपने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस तरह आप बढ़ते चले गए थे, और आपको यही समझ नहीं आया कि गिनती कहां पे जाके रोकनी है। नहीं समझ में आया था ना? मेरी भी समझ में नहीं आता दोस्तों, परंतु मैंने जब चीजों को अच्छे से देखा तो मैं ये चीजें समझ में आने लगी। कैसे गिनती हमारे पास आई, देखो। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ नंबरों की दोस्तों, हाँ, नंबर हमारे पास कैसे आए, ठीक है। तो देखो, मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम, बात हमारा चैप्टर है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करता हूँ नंबर, कि हमारे पास ये नंबर कैसे आए। ठीक है भाई, तो ये देखो भाई, एक बार आप नंबर दोस्तों, ठीक है। एक हाथ से खुल गया भाई, ठीक है। देखो भाई, नंबर समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा क्या, कि हमारे पास जो नंबर, जैसे आपकी माता जी भी सिखाती थी, बोलो बेटा 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दोस्तों ऐसे इनफिनिट तक हम जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे जाके इस चीजों को हमें समझना कि हमारे पास जो नंबर है वो कहां तक जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले समझे, देखो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अंत में, अंत के भी अंत में दोस्तों एक चीज आती है, दैट इज इन्फिनिटी। दैट इज इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये एक्चुअल में वहां तक का रास्ता है। अब यहां से बताता हूं एक्चुअल में ये नंबर हमको किसने दिया और कैसे ये नंबर बने। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे क्या, कि हमारे पास जो ये इन्फिनिटी है, ये किससे मिलता, इससे स्केल मिलती है इसकी, इस 8 से इसकी, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है क्या, कि बस वो जागता हुआ 8 है और ये सोता हुआ 8 है, बस इतना ही तो फर्क है। तो आप देखो, यहां से देखो, पहले मैं इन नंबरों को बता दूं तो कैसे। तो आप एक्चुअल में क्वेश्चन ये सोता हुआ 8 है दोस्तों, बोल सकता हूं, ठीक है। यानी कि जब ये खड़ा हुआ, जब ये खड़ा हुआ, अभी 8 है दोस्तों। 8 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कैलकुलेटर में ऐसे लिखा होता है, और आपने वेटिंग मशीन देखी हो दोस्तों, आप ऐसे होता है वहां पे, घड़ी में भी देखा होगा दोस्तों, 8 ऐसे ही लिखा होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप पाएंगे क्या, कि हमारे पास जो ये 8 है, जो ये 8 है, इसमें से अगर थोड़ा ध्यान दे तो आप पाएंगे क्या, कि देखो इसका ये एक पार्ट रहता है बीच में से ये, तो आप पाएंगे क्या, 0। क्या पाएंगे भाई? 0। और इसमें से 1, क्या दोस्तों, 1, और ऐसे 2। यानी कि मैं यहां से केवल आपको यह समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, कि हमारे पास ये नंबर कैसे बने। बस ये छोटी सी जानकारी के लिए दोस्तों, इतनी जरूरी है नहीं है,
पर आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हमारे पास इसी के तो पार्ट है 8 के सारे, आप देख भी पा रहे हो 8 में से सब नंबर बन जाएंगे, है कि नहीं, ये वाले नौ। समझे कि नहीं समझे? तो मैं यहाँ पे क्या पर बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास जो ये ज्ञानी है, मतलब ज्ञान ही बोल रहा हूँ मैं इसको, यानी कि इसको सब पता है, यानी कि इसने ये चीजें बनाई है कि नहीं। आप कोई चीजें कनेक्ट भी हो रही होंगी दोस्तों कि ऐसे कहां तक जाना, और एक्चुअल में जब यहाँ पे आज पहुंच जाएंगे ना आप, तब आपको हकीकत और वास्तविकता पता चल जाएगी एक्चुअल में इनकी वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है दोस्तों, ठीक है। तो देखो इन्फिनिट है, इसने नंबर बनाए। अब देखो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं क्या, कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, ये सब हमारे पास क्या डिजिट है दोस्तों, क्या है डिजिट है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजिट है, भाई मैं लिख देता हूं एक बार, जो डिजिट है, डिजिट यानी यहां से लेके, चलो इतना समझते हैं कि हमारे पास, मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, आप समझ भी पाएंगे कि ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं वो क्या डिजिट्स है दोस्तों, क्या है डिजिट्स है भाई, ठीक है। इतना समझेंगे यहां से, ये क्या सा हमारे पास डिजिट्स है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों डिजिट्स है, सारी 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 क्या डिजिट्स है भाई। यानी मैं पूछूं तो हमारे पास मैथमेटिक्स कितनी डिजिट्स है भाई, तो 10 डिजिट्स है। कितनी डिजिट्स है दोस्तों, 10 डिजिट है। अब जिसमें से जो जीरो है, जो ये जीरो है, ये केवल डिजिट ही है, ये कोई नंबर नहीं है, क्या दोस्तों नंबर नहीं है, क्या नहीं है नंबर नहीं है, यानी कि जीरो इज ओनली डिजिट, केवल और केवल डिजिट है दोस्तों, ठीक है। जीरो केवल क्या है डिजिट है, ये कोई नंबर नहीं है। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि एक डिजिट की जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता वो वन होता है, क्या होता है दोस्तों वन होता, जीरो नहीं होता। इसलिए वन डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है नाइन, क्या होता है दोस्तों नाइन। बात समझ में है कि जीरो डिजिट ही है, केवल कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब जो इन्फिनिटी है ये वाला, मैं इसके लिए भी एक लाइन लिख देता हूं क्या, कि हमारे पास जो इन्फिनिटी है ये, ठीक है, ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ये भी कोई नंबर नहीं है, ये क्या केवल एक सिंबल है दोस्तों, क्या है सिंबल है, ओनली सिंबल, सिंबल दोस्तों, ये केवल मात्र एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इससे तुलना नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा है, ये क्या सबसे बड़ा दोस्तों, बड़े से भी बड़ा ये है। समझे बात को नहीं समझे? तो ये केवल सिंपल सिंबल है, और ये क्या हमारे पास डिजिट्स है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से हमारे पास केवल जीरो केवल डिजिट है दोस्तों, क्या है डिजिट है, और बाकी के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर भी है, ये क्या नंबर भी है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं यहां से, तो मैं एक छोटी चीज लिख दूं क्या, कि हमारे पास जो ये है, मैं यहां से एक बार समझा देता हूं, देखो, ठीक है भाई, यहां से देख लो एक बार, इससे नहीं इस कलर से देख लो एक बार आप, इससे देखो। तो हमारे पास ये है, ये वाले क्या है? केवल नंबर है दोस्तों, क्या है ओनली नंबर, ओनली क्या दोस्तों नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है नंबर, समझे, यानी वन डिजिट नंबर कह सकता हूं मैं इनको, वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर दोस्तों, वन डिजिट नंबर दोस्तों, वन डिजिट नंबर, ठीक है, वन डिजिट नंबर कह रहा हूं, ठीक है भाई। मैं अब मैंने छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये एक्चुअली में बेसिक है, इनको जान करना दोस्तों आप ना छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत आसानी से ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें जाने आप, कि हमारे पास ये नंबर्स होते हैं, इसमें 0 1 2 3 इस तरह से इससे जनरेट होते हैं, इसमें जीरो वो केवल मात्र डिजिट है, कोई नंबर नहीं है दोस्तों। इतना समझे कि नहीं समझे? अब देखो एक्चुअल में ये डिजिट्स होगी, तो अब डिजिट्स मिलकर नंबर बनाते हैं, डिजिट्स मिलकर क्या बनाते हैं नंबर बनाते हैं। एक बार इनको समझ लेते कि नंबर कैसे बनता है, ठीक है, नंबर कैसे बनता है दोस्तों, नंबर हल्का सा बेसिक बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा भाई। नंबर, तो हमारे पास नंबर होता है चलो ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट होता है दोस्तों, क्या होता है ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, इतना समझेंगे ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होता है नंबर होता है, ठीक है। ये क्या हमारे पास नंबर है दोस्तों, क्लियर ना, ठीक है, ये हमारे पास क्या नंबर है।
इसीलिए देखो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के समय में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो देखो मैं लिख रहा हूँ वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर नंबर वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और वन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर दोस्तों, ठीक है भाई। और ऐसे ही टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर भाई। थ्री डिजिट का लग देता है ना भाई, ऐसे फिर आप समझ जाएंगे पैटर्न को। थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इतना चीजें छोटी छोटी सी बातें जानते हैं दोस्तों कि वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, क्योंकि इससे आप ना जब नंबर ऑफ डिजिट का हमको कोई ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए इनको बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, अभी देखो वन डिजिट हमारे पास क्या, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9, उसमें से 0 वो डिजिट है, केवल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास वन डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो केवल 1 है दोस्तों। क्या है? 1 है भाई। क्या है भाई? 1 है, ठीक है। ये विजिबल है ना भाई दोस्तों अच्छे से, ठीक है। तो 1 है दोस्तों, वो क्या है? 1 है, ठीक है। अब हमारे पास वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है दोस्तों 9। क्या दोस्तों? 9, ठीक है भाई, समझे? आई थिंक इट इज क्लियर दोस्तों। अब देखो टू डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 9, वन डिजिट का दोस्तों ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसमें एक जोड़ देते हैं तो इनकी 1, 9 प्लस 1 इनकी 10। तो हमारे पास ये क्या दोस्तों? स्मॉलेस्ट नंबर है 2 डिजिट का, यानी कि 1 लगा दो और 2 डिजिट का तो एक 0 लगा दो दोस्तों, ठीक है। ऐसे देखो टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा बस 9 9, यानी कि बड़ी डिजिट को रिपीट कर दो जितने डिजिट के लिए नंबर पूछा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। थ्री डिजिट दोस्तों पहले 1 लिखेंगे, बाकी हमको 3 डिजिट का बनाना है, तो दोस्तों 2 0 आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएंगे? 0, ठीक है। यानी 1 आएगा और बाकी जो भी डिजिट पूरा करने के लिए दोस्तों 0 लगा देंगे, नंबर ऑफ डिजिट पूरे करने के लिए। ऐसे ही हाँ देखो, तो हमारे पास थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखो 999 दोस्तों, 999। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि एक चीज समझ पा रहे हैं यहां से कि पैटर्न हमारे पास कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना तो पहले लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। और जितने डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट बनाना तो बाकी के उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे 0। क्या लगा देंगे दोस्तों? 0। ऐसे में पूछिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या, तो आप करेंगे क्या करेंगे भाई? 1 लिखेंगे और उसके पीछे लगा देंगे 3 0। क्या लगा दोस्तों? 3 0, तो यानी 1000 सबसे 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। बात को समझे नहीं समझे? ऐसे दोस्तों अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर पता क्या होता है कि 9 है ना, उतने ही बार रिपीट कर दो जितने डिजिट का पूछा दोस्तों। जैसे कि 3 डिजिट का पूछा तो 3 बार 9 लिख दो, अगर 4 का पूछा तो 4 बार 9 लिख दो। बात समझ में आए कि नहीं? ये बताओ पहले एक बार, ये समझ पाएंगे कि ये समझ चीज, छोटी छोटी चीजें मैंने एकदम बिल्कुल वहां से स्टार्ट किया दोस्तों जहां से लोग अंत में भी नहीं पहुंच पाते, वहां से अनंत से मैंने नंबरों को आपके लिए सामने रखा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपके समझ में आएंगे दोस्तों। अब आप जैसे कोशिश करेंगे ना, जब आपको इनका रिजल्ट देखेगा, हो सकता है कि आप शुरुआत में सोच रहे हैं कि सर ये क्या बता रहे हो आप, छोटी छोटी चीज तो हमको पता है, पता आपको, परंतु क्वेश्चन पे अप्लाई करते समय आप इन चीजों को क्यों भूल जाते हो? इसीलिए मैंने ये चीज छोटी छोटी चीज आपको रिवाइज करा, ठीक है भाई। इतना समझे वन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज समझ पाए कि हमारे पास नंबर, जो हमारे पास नंबर होता है ग्रुप ऑफ डिजिट, जैसे कि भाई ये दो डिजिट का ग्रुप है, ये हमारे पास नंबर है। ऐसी छोटी चीज बता देते बस एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों, क्या कि मैं पूछ रहा हूँ जैसे ये है 8975, ये मैंने कुछ लिख दिया दोस्तों, है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितने नंबर है, ये कितने नंबर है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये केवल मात्र एक नंबर है दोस्तों। कितने नंबर है? एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट का यूज किया गया, 4 डिजिट का यूज किया गया दोस्तों। यानी कि नंबर एक ही है, नंबर एक है जिसमें 4 डिजिट है, ठीक है। तो यहां पे समझ पाए ना कि
जो हमारे पास नंबर है वो ग्रुप ऑफ डिजिट होता था। ग्रुप ऑफ क्या होता है? डिजिट होता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ 87588307। तो ये भी हमारे पास एक ही नंबर है जिसमें हम देखो 4 और 3 7 डिजिट का यूज किया दोस्तों। तो समझे कि नंबर कैसे फॉर्म होता है डिजिट से, यानी जो हमारे पास डिजिट्स का जो ग्रुप है वही क्या नंबर दोस्तों। हम मैंने आपको 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट सारी चीजें बता दी है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम नंबर के बारे में जान लें। जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमारे पास जो एक बोले तो बहुत विशाल चैप्टर, मतलब विशाल एक टाइप है दोस्तों नंबरों का दोस्तों, जिसमें हमको अलग अलग चीजों को नंबरों को सेग्रीगेट करना होता है कि नेचुरल, होल, इंटीजर और प्राइम, कंपोजिट, ये सारी चीज हमको देखनी पड़ती है क्योंकि इन पे डायरेक्ट लैंग्वेज पे क्वेश्चन ही आ जाता है दोस्तों। ठीक है कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या, वो चीजें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब उनको समझते हैं कि हमारे पास, आइए अब करते क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें दोस्तों हम समझेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, रियल, इमेजिनरी, होल, इंटीजर, ये सभी टाइप्स के दोस्तों एक ही स्लाइड पे समझते हैं, एक चेन बना के पूरी दोस्तों, कि हमारे पास नंबर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों, कि एक नंबर में से दूसरे नंबर कैसे लेकर करते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों नंबर की। क्या दोस्तों? नंबर की। हमारे पास जो नंबर है, जो नंबर है दोस्तों वो कैसा, ठीक है देखो नंबर, देखो भाई, तो हमारे पास जो नंबर्स है, देखो भाई जो हमारे पास नंबर्स है ना, वो हमारे पास बेसिकली में स्टार्ट में लेके चल रहा हूं दो टाइप्स की, रियल और इमेजिनरी। वैसे मैं कॉम्प्लेक्स से भी इनको अलग कर सकता था, परंतु मैं रियल और इमेजिनरी से समझाता हूं। ठीक है भाई, तो देखो रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं दो टाइप्स के भाई, रियल होगा या फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। या तो रियल नंबर होगा या फिर क्या होगा, इमेजिनरी। रियल मतलब ये, ठीक है, इमेजिनरी। अब देखो भाई, रियल नंबर कौन से होते हैं? जो रियल नंबर लाइन पे अब तक आपने पढ़े हैं वो सभी नंबर रियल है दोस्तों। कैसे? नियर, जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो सभी के रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर क्या है ये समझो पहले। इमेजिनरी नंबर हमारे पास यदि रूट के अंदर -1 आता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं दोस्तों, रूट के अंदर -1 आना मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर का साइन है। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं समझे? वैसे भी आप याद रखते हैं जहां पे आयोटा मतलब कि आई फॉर इमेजिनरी, इतना याद रख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर हो गए। और हमारे पास देखो, मैं एक बार इनको हिंदी में साथ साथ लिख के चलता हूं, जैसे कि आप चीजों को दोनों लैंग्वेज में समझ सके दोस्तों। ठीक है, तो देखो रियल, अब मैं यहाँ पे एक छोटी चीज और, इनका मैं सिंबल और लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप इनको कनेक्टिव कर सके। रियल को ड्रॉ कर दोस्तों आर से, कैपिटल आर से भी। ठीक है, तो मैं इसके लिए ये यूज कर रहा हूं कैपिटल आर। ठीक है, इमेजिनरी के हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों वो 80 से करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल नंबर, तो इसको आगे डिवाइड करेंगे। देखो भाई, तो हमारे पास सॉरी, पहले इसको हिंदी में भी लिख लो भाई। तो हमारे पास देखो, रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक, नाम से ही पता चल रहा दोस्तों। ठीक है, काल्पनिक संख्या। अब देखो हमारे पास जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो रैशनल और एक इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। मैं रैशनल यहां लिख रहा हूं, ठीक है भाई, रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, अब रैशनल नंबर दोस्तों हमारे पास क्या होता है, देखो हिंदी में एक बार नाम समझ लेते हैं। रैशनल यानी कि प्रिमेय संख्या दोस्तों, रैशनल यानी कि प्रिमेय संख्या, प्रिमेय संख्या दोस्तों। और इरेशनल यानी कि अप्रिमेय, अप्रिमेय दोस्तों। ठीक है, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू फॉर क्वोशिएंट, और इसको दोस्तों क्यू डैश से। ठीक है, क्यू डैश से। अब देखो हमारे पास जो प्रिमेय संख्या होती है, प्रिमेय संख्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो फॉर्म हमारे पास क्या होती है, प्रिमेय संख्या की होती है दोस्तों। क्या होती है? प्रिमेय संख्या की। और जैसे कि बात कर सकते हैं हम 2/5, 7/6, -3/4, ये सब हमारे पास क्या होंगी, रैशनल यानी कि प्रिमेय संख्या दोस्तों। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जस्ट इसका पुट, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे पी और क्यू इंटीजर नहीं होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे √2, पाई। ठीक है,
पाई, √5, ये सब क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतने बात समझे। एग्जांपल में यहाँ पे बोल के बता दें दोस्तों, लिख नहीं रहा क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन नंबर कर रहा हूँ केवल नंबर्स के टाइप लिखूंगा दोस्तों, जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं कि रैशनल नंबर आगे कैसे डिवाइड होगा। देखो, तो इतना समझे कि रियल होगा, रियल से क्या क्या होगा दोस्तों, रैशनल और रैशनल। और अब रैशनल से समझते हैं, ठीक है भाई। इरेशनल तो ही खत्म हो गए, इरेशनल को देखो आगे डिवाइड करते हैं। रैशनल होता है दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर और नॉन इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर कह रहा हूं मैं। अब देखो इंटीजर मतलब समझते हैं। देखो भाई, देखो इंटीजर मतलब जैसे कि मान चलो 2/1 आ गया, 2/1 आ गया, तो 2/1 होता उसका तो कोई मतलब बोले तो वो तो है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो 2/1 मतलब कि 2 ही है, 2/1 का मतलब क्या, 2 ही है। यानी कि हमारे पास पूर्ण संख्या है, क्या दोस्तों, पूरी संख्या, पॉइंट वगैरह में नहीं है, वो पूरी संख्या। तो वो क्या होगा दोस्तों, पूर्णांक होगा, यानी कि इंटीजर होगा। देखो हिंदी में भी नाम लिख देता हूं मैं इसका, पूर्णांक। ठीक है भाई, पूर्णांक, पूर्णांक दोस्तों। ठीक है, और यहां पे इसके लिख दो नॉन पूर्णांक, मतलब कि पूर्णांक नहीं, ऐसे लिख दो पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं, बस इतना लिख रहा हूं मैं इसके लिए। तो हमारे पास जो ये होता है इंटीजर, इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे दोस्तों, जेड से। किससे करते दोस्तों, जेड से। ठीक है, अब देखो इतना समझे कि हमारे पास रियल होगा, रियल से रेशनल, रेशनल रेशनल दो टाइप के, नॉन इंटीजर जैसे कि देखो अगर मैं कहूं 3/5 तो वो तो इसमें आएगा। इंटीजर जैसे कि 2/1, यानी जिनके डिनोमिनेटर 1 है वो इंटीजर है, यानी कि वो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 है वो क्या है दोस्तों, रैशनल नंबर है। इज इट क्लियर। ठीक है भाई, तो देखो अब हम इंटीजर को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे करेंगे भाई, तो इंटीजर को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई, कि हमारे पास या तो वो जीरो हो, या तो क्या हो दोस्तों, जीरो हो यानी कि शून्य, या फिर हमारे पास क्या हो दोस्तों, पॉजिटिव हो। कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं ना आप, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, बीच में जीरो। ठीक है, तो देखो यहां पे भाई नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो इनको हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार, जब समझते हैं फिर आगे भाई। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, धनात्मक पूर्णांक, और यहां पे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक दोस्तों। ठीक है, और ये वही शून्य होता है, ये क्या होता है भाई, शून्य। बात तो समझ में आई कि नहीं आई भाई, इतने समझाए कि नहीं, पहले बताओ। रैशनल यहां से रियल, रेशनल, रेशनल रेशनल से नॉन इंटीजर, इंटीजर इंटीजर से नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं। देखो हमारे पास जो ये होता है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया भाई, इसको थोड़ा छोटा। तो ये वाला पार्ट है जो दोस्तों, ये वाला, केवल ये वाला पॉजिटिव इंटीजर को दोस्तों, इस पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं हम, बताइए। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या दोस्तों। मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर, ये इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या दोस्तों। हिंदी में भी लिख देते एक बार, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या दोस्तों। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संख्या। अब देखो समझो बात को, कि हमारे पास जो ये शून्य है और पूर्ण संख्या, शून्य धनात्मक पूर्ण मिलके ये बनाते होल नंबर दोस्तों। क्या बनाते, होल नंबर। क्या बनाते हैं भाई, होल नंबर, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या, पूर्ण, खाली पूर्ण संख्या। इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ये पूर्णांक, ये पूर्ण संख्या। इनकी जीरो और जब पॉजिटिव नंबर मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई हम,
पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि बोलते हैं होल नंबर। दोस्तों क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब ये हमारे पास नेचुरल नंबर यानी कि खाली 1 2 3, यानी कि इसमें जीरो नहीं है, +1 +2 पॉजिटिव, ये काउंटिंग नंबर वो सारे क्या हमारे पास नेचुरल नंबर। दोस्तों कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां पे समझ लो एक बार और कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर दोस्तों, इसको ना हम आगे डिवाइड करेंगे कैसे, देखो समझो। देखो भाई, पहले एक बार इसको छोटा सा कर लेते हैं जिससे कि हम चीजों को अच्छे से लिख सके। देखो दोस्तों यहां पे आओ भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहां तक समझ में आया सभी को? ये चैन पूरी समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको समझ में आई और करेक्ट भी होगी दोस्तों। ठीक है, अब जब हम इनको क्वेश्चन करेंगे तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, देखो तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है इसको मैं और तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। तो कैसे कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है, एक तो दो तरीके से डिवाइड कर दोस्तों मैं इसको। एक तो यहां पे पहले यहां करते हैं। ठीक है, यहां पे दो तरीके से हुई, मैं नेचुरल से बना रहा हूं। ठीक है, मैं कोशिश, मेरी कोशिश ये है कि आपको एक स्लाइड पे सारी चीजें एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक वे से आपको प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे कि आप जब इनको रिवाइज करें तो आपको चीजें एक स्लाइड से कंप्लीट रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, या तो हम इसको लिख सकते हैं इवन नंबर, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर में। ठीक है भाई, यानी कि हमारे पास जो ऑड और इवन नंबर आते हैं वो नेचुरल से ही आते हैं दोस्तों, नेचुरल से ही आते हैं। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हम इसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? सम संख्या। इसको बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषम। ठीक है, ये तो दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे इवन नंबर क्या होता है हमारे पास? 2 4 6 8 10, यानी कि जो दो से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या होते हैं दोस्तों? इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और जो दो से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? विषम नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना समझे? अब देखो हमारा जो नेचुरल नंबर है, जो क्या नेचुरल नंबर है, जैसे कि ये एक, क्या दोस्तों? एक, या तो एक होगा या फिर क्या होगा दोस्तों? कोई प्राइम होगा। क्या होगा दोस्तों? प्राइम होगा। ठीक है, या फिर दोस्तों क्या होगा? एक कोई कंपोजिट होगा। क्या होगा? कंपोजिट। बात समझ में आती है कि नहीं है सभी को? ये या तो नेचुरल नंबर को इवन और ऑड लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? वन, प्राइम या कंपोजिट, इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये तो क्या यूनिटी नंबर है, बोले तो एक है दोस्तों, इसको तो हिंदी क्या होगी दोस्तों? एक ही होगी। ठीक है, अब प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते दोस्तों? अभाज्य। अभाज्य नाम क्या है इसका? अभाज्य, मतलब कि किसी और से भाग ना हो, केवल और केवल अपने आप से और एक से भागो, उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य। अ मतलब भाग ना हो, किसी और से, केवल अपने आप से और एक से हो, तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। अब बात करते हैं कंपोजिट, यानी कि भाज्य संख्या, यानी जो दूसरों से भी भाग हो जाए, अपने आप से और एक से तो हो ही हो, किसी और से भी हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब फैक्टर के अगर तरीके से बताऊं मैं कि जिस संख्या के केवल दो फैक्टर है वो तो प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, दो से ज्यादा फैक्टर, 3 है या 4 है, दो से ज्यादा हो तो वो होगी भाज्य संख्या। दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं? चीजें कनेक्ट करके समझ में आई कि नहीं सभी को? अब देखो मैंने अभी आपको देखो रेशनल बता दिया क्यू से लिखते हैं, रेशनल बता दिया क्यू से लिखते हैं, इंडिजर होता है जेड से लिखते हैं, और ये होल नंबर होता है दोस्तों जेड, इसको लिखते हैं डब्लू से, इसको लिखते हैं डब्लू से, और नेचुरल नंबर को एन से। ठीक है भाई, और इसको लिखते हैं कैपिटल ई से, और इसको ओ से दिखा देते हैं, और प्राइम को पी से दिखा लो, सी को। ठीक है, इतना यानी कि जो बेसिक बेसिक जो सिंबल दोस्तों नंबर के, मैंने वो यहाँ लिख दिए है। अभी इस स्लाइड को दोस्तों मेरा तैयार करने का एक ही पर्पज है कि आप चीजों को एक जैसे चैन में प्रो देना, और चैन में जब प्रो देते हैं दोस्तों, हम हर चीज को पता होता है कि हमारे पास जो माला है या चेन है उसमें कहाँ पे कौन सा मोती है और कितने मोती है दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे एक चीज ऐसे समझा दी दोस्तों। ठीक है, अब एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। देखो हमारे पास क्या नंबर है? दो टाइप्स के, रियल, इमेजिनरी। इमेजिनरी वो जहाँ पे माइनस, रूट के अंदर माइनस आएगा। रियल दोस्तों जितने भी नंबर लाइन पे नंबर है वो सारे रियल है दोस्तों। ठीक है, यानी कि माइनस प्लस जो भी अटर्म जटर्म जो आपने पढ़ा वो सब रियल ना है, इसको छोड़कर। ठीक है भाई, फिर ये रियल होगा दोस्तों दो टाइप के, या तो रूट वाला
ठीक है, वैसे रूट 2 रूट 3, ठीक है, वो अगर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा, रूट से बाहर नहीं आ पा रहा पावर बना के, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और रेशनल रेशनल वो जिसको बी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रूट से बाहर आ सकता है, जैसे कि रूट 4। रूट 4 कैसा नंबर, एक प्रिय संख्या, क्योंकि रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या दोस्तों 2 होता है, इसलिए। ठीक है, बात समझ में एक नहीं। फिर मैंने रेशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो नंबर फॉर्म जो पी, जहां पे पी अपॉन क्यू, जहां पे क्यू दोस्तों 1 होगा, डिनोमिनेटर 1 होगा, इसलिए ये क्या होगा, इंटीजर होगा। और यहाँ पे दोस्तों डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और हो, डिनोमिनेटर 1 के अलावा कुछ और हो, वहां पे क्या होगा, नॉन इंटीजर। ठीक है, फिर यहाँ पूर्णांक को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया। एक तो नेगेटिव वाले, जैसे नेगेटिव नंबर लाइन पढ़ा रहा आपने, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और बीच में 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और मैंने आपको बताया क्या कि 0 और धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को मिला के हमारे पास क्या बनता है, होल नंबर। क्या बनता है दोस्तों, होल नंबर बनता है। और पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले +1 +2 +3, यानी कि हमारा जो काउंटिंग है वही क्या दोस्तों, नेचुरल नंबर। और मैंने फिर नेचुरल नंबर को आपको दो तरीके से डिवाइड किया। एक तो इवन और ऑड की फॉर्म में, देखो जैसे कि 1 3 5 7, ये क्या हमारे पास ऑड नंबर है। और जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या हमारे पास इवन नंबर दोस्तों। ठीक है, बात समझ में एक नहीं आई? और ये होगा 1 प्राइम या फिर कंपोजिट। आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये सभी आपको क्लियर होगा दोस्तों। अब देखो ऐसे समझा, एक बार ऐसे समझा दो। एक बार देखो, यदि हम एक प्राइम और कंबो जोड़ते हैं, हमें क्या मिलेगा, नेचुरल। यदि इवन और ऑड को जोड़ते हैं, नेचुरल। नेचुरल को ही क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर और शून्य को मिला के क्या होता है दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर यानी कि देखो नेगेटिव पॉजिटिव 0 को मिला के मिलेगा इंटीजर, इंटीजर नॉन इंटीजर मिला के मिलेगा रैशनल, रैशनल और रैशनल को मिला के क्या मिलेगा भाई, रियल नंबर। ठीक है, और ये फिर इमेजनरी। ये क्लियर सभी को? चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज जो मैंने आपको कनेक्ट करके बताई है नंबर की, वो आपकी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आपने अब तक अलग अलग पढ़ी दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। चलिए, तो अब चलते हैं हम, अब समझते हैं क्या कि हमारे पास जो नंबर लाइन है, जो हमारे पास नंबर लाइन है उसको समझते हैं एक्चुअल में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इसको और आइडेंटिफाई करते हैं। देखो भाई, तो हमारे पास जो नंबर लाइन है, जो हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, उसमें समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखो समझते हैं भाई। तो हमारे पास जो नंबर लाइन है, ये इसको समझते हैं। ये क्या भाई, नंबर लाइन हमारे पास क्या दोस्तों, नंबर लाइन। यहाँ पे 0 बीच में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, 0। और ये नेगेटिव डायरेक्शन दोस्तों, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इस तरह से पॉजिटिव दोस्तों। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी है दोस्तों। और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतना समझे? और समझो, देखो यहां से लेके पॉजिटिव, यहां से लेके ये सब क्या, पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अब चीजें तुमको और क्लियर होगी दोस्तों, वो डेफिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आई? ठीक है भाई, अब इसकी तरफ ये नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 है, डाइदर नेगेटिव, डाइदर नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है दोस्तों, 0 है जो। ठीक है, इतना समझे बात को? इतना समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मैं बात करता हूं क्या, कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या है। जैसे कि 1 2 3 4 7 5 6 7, ये सब क्या नेचुरल नंबर है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब देखो मैं जो चीज यहाँ पे लिखी है, जैसे कि 2 डिवीजन हुआ है, ये 1 2, तो यहाँ पे जो दोनों है ना, इनमें जो गैप होगा वो बराबर होगा दोस्तों। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये छोटा या बड़ा, यहाँ पे गैप बराबर होगा। और एक छोटी सी बात समझ लेंगे कि हमारे पास जो नंबर है को जो कंपेरिजन होता है, नंबर को क्या होता है, कंपेरिजन। तो हमारे पास राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, बड़ा होगा दोस्तों। इस तरफ वाला क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा इस तरफ वाले से। ये बात समझ में कि नहीं? जिसमें पूछो आपसे कि -8 और 2, इनमें यहाँ पे बीच में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, ये लेस देन या ग्रेटर देन, ये सारी चीजें पूछना चाह रहा हूं मैं। कि हमारे पास
ये वाला सिंबल आएगा या फिर ये वाला आएगा या फिर बराबर का सिंबल आएगा, ये बात पूछना चाह रहा हूँ। तो आप बताइए कि मतलब क्या है यहाँ पे, -8 या 2 में से कौन सा बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं, देखो -8 इस तरफ आएगा, ठीक है, और +2 इस तरफ आएगा, तो +2 बड़ा दोस्तों, +2 क्या बड़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये इससे कंपैरिजन समझाने की मैंने कोशिश करी है कि आप नंबर लाइन से आप ये समझ सके कि राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले से हमेशा ही बड़ा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर सभी को। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने नंबर लाइन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, जीरो, शून्य। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, होल नंबर की। तो जैसे पॉजिटिव इंटीजर जब जीरो मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करता हूं मैं रेशनल की। रेशनल देखो हमारे पास इस नंबर लाइन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यानी देखो जो हमारे पास इंटीजर है ना, ये सब भी रेशनल है, क्योंकि हम सबके बटे में एक लिख सकते हैं। अगर एक लिख सकते तो पी बटे क्यू फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब क्या, वो रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया भाई, रेशनल नंबर बन गया। अब बात करते हैं इर्रेशनल की। इर्रेशनल नंबर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर ऐसे तो है नहीं है। तो हमारे पास देखो एक और दो, तो हमारे पास एक और दो के बीच में जैसे √2 है, √2 है, √2 का मान क्या होता है दोस्तों, √2 बिल क्या होता है 1.414। ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक नंबर ऑफ डिजिट दोस्तों रिपीट होती रहती है, कभी सॉरी रिपीट नहीं होती, अलग अलग आती रहती है। तो हमारे पास एक्चुअल √2 यहाँ इन दो के बीच में कहीं यहाँ होगा, मान चलो। क्लियर, इरेशनल समझ में आया। और इस नंबर लाइन में जितने भी नंबर है, जितने भी नंबर है, वो सब क्या है, रियल नंबर दोस्तों, क्या है, रियल नंबर है। उम्मीद करता हूं जो छोटी पीछे मैंने स्लाइड बताई सारी चीजों करेक्ट करके वो चीजें यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। क्लियर सभी को। प्राइम नंबर आप इंटीजर उसमें से लिखेंगे, नेचुरल में से, इवन ऑड भी, जैसे कि 1 3 5 7 ये सब क्या ऑड है, 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या इवन नंबर दोस्तों। ये बात क्लियर सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। अब मैं छोटी छोटी दो तीन बात और कर लेता हूँ डिविजिबिलिटी रूल पे दोस्तों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक स्लाइड में केवल मैं डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन के द्वारा। तो देखो हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है, देखो डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट नंबर रूल्स होते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखिए एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी भाई, दो की। देखो सबसे पहले बात करते हैं दो की। तो देखो दो से जो नंबर डिवाइड होगा, मतलब दो की पावर मतलब क्या, 2 की पावर 1। मतलब क्या है इसका, देखो कोई नंबर जब दो से डिवाइड होगा तो उस जैसे 2 की पावर 1 है तो उसका लास्ट का एक अंक, लास्ट का मैं यहां लिख देता हूँ, अंतिम लास्ट अंक, लास्ट एक, ऐसे लिख लो, चलो हिंदी में लिखते हैं, अंतिम, अंतिम, अंतिम एक अंक 2 से भाग होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, यानी कि यदि लास्ट का एक अंक 2 से भाग हो रहा है तो वो नंबर 2 से भाग हो जाए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं चार की, चार की। तो चार क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो इसका लास्ट का अंतिम, अंतिम दो अंक दोस्तों, अंतिम दो अंक। तो चार के लिए अंतिम, अंतिम दो अंक, दो, अंतिम एक अंक 2 से भाग होना चाहिए, हाँ अंतिम एक अंक, अंतिम दो अंक 4 से भाग होने चाहिए, 4 से होने 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 चाहिए, होने चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं चार की 8 की दोस्तों, 8 की, 8 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि हमारे पास लास्ट के 3 अंक दोस्तों, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए। ये तो क्या, दो, 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 3 की दोस्तों, किसकी भाई, 3 की, ठीक है।
एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा आपको। जैसे 3 है, 3 के लिए क्या करें दोस्तों, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं 9 की। तो अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग, 3 से भाग होना चाहिए, होना चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, देखो 2, 4, 8, 3 और 9। अब मैं बात करूं 5 की, इसकी भी 5 की। तो अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 5 से भाग होना चाहिए, होना चाहिए दोस्तों। ठीक है भाई, अंतिम एक अंक। अब मैं बात करूं 25 या 10 की बात कर लेता हूं। अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी बात रख दी मैंने। जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, किसकी कर दूं, 6 की, 6 की बात करूं तो 6 के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 6 बात क्या है, 2 गुना 3, 2 गुना 3। तो वो किससे डिवाइड हो चाहिए, 2 से भी और 6 से भी। तो छोटे छोटे बेसिक रूल मैंने लिख दिए। हाँ, एक और रह गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसका भाई, 11 का, 11 का। तो 11 के लिए दोस्तों अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी कि बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, एक अल्टरनेट को वैकल्पिक डिजिट है ना, वैकल्पिक, वैकल्पिक डिजिट, यानी कि डिजिट ही लिख दो, ठीक है, डिजिट के योग का अंतर 0, 11 या 22 इस तरह से होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, होना, होना चाहिए, होना चाहिए। एक दो एग्जांपल के द्वारा समझा दो, फिर आपको चीजें समझ आ जाए। जैसे यही समझा देता हूं, देखो भाई, एक नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूं। तो मैंने नंबर लिख दिया 8, 7, 8, 7, 6, 5, 0। ये मैंने एक नंबर लिख दिया और आपको बताना है कि ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है। ठीक है भाई, तो देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं। देखो एक, एक तो एक्चुअल में यूनिवर्सल फैक्टर है, मैंने वो लिखा भी नहीं, मतलब एक सभी को डिवाइड करता, एक सभी को डिवाइड करता है, तो सिंपल सी बात है, एक तो इसको भी करेगा। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं भाई, एक, एक डिवाइड करता है इसको। ठीक है, अब बात करता हूं 2 की। क्या कहा था 2 के लिए, लास्ट का, लास्ट का एक अंक होना चाहिए। तो 0 तो एक ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड होता है, तो 0 तो 2 से भी होगा। मतलब एक 2 के लिए हम ये भी बोल सकते हैं लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 0 2 से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 3 की। देखो 3 के लिए क्या बताया मैंने अभी, अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग देखो यहाँ पे क्या आ रहा, देखो 8 और 7 15, 15 और 6, 15 और 6 कितना होगा भाई, 21, 21 और 5 26, 26 क्या 3 से डिवाइड होता, आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्लियर बात। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 3 व 4 की। 4 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक। तो हम देख पा रहे हैं, हम लास्ट के 2 अंक 50, क्या 50 4 से डिवाइड होता है, ऐसे देख लो, नहीं तो आप कहेंगे वैसे 4 के टेबल में आ रहा, देखो 4 एकम 4 बचा 1 0, तो 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर तो अभी 2 बचा ना, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो ये हमारे पास 4 से डिवाइड नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये नंबर 4 से नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की। अभी तरीका बताया 5 के लिए, क्या था, तो लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए, देखो अंतिम अंक में 5 से डिवाइड होना चाहिए, या अंक क्या, लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 या 5। तो हम देख पा रहे लास्ट में 0, तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, बात करें 6 की, तो 6 के लिए क्या तरीका बताया अभी, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, क्योंकि 6 का मतलब क्या, 2 गुना 3, तो 2 से होना चाहिए और 3 से भी। तो देखो 2 से तो हो रहा है ये, पर 3 से नहीं हो रहा। तो ये अगर
किसी एक से नहीं हो रहा तो भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें 7, 7 से डिवाइड डायरेक्ट चेक कर लेंगे। देखो 7 एक 7 कितना कितना बचा भाई, 1 और 7, 70 7 14 3 बचा, 7 बचे 35, 1 और 5 नहीं डिवाइड हो रहा भाई, 7 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब बात करें 8 की, अगर कोई नंबर जैसे 2 से हो गया, 4 से नहीं हुआ तो वो 8 से भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हुई, ठीक है भाई। अब बात करूं मैं 9 की, किसकी भाई, 9 की। तो हमारे पास ये नंबर 9 से डिवाइड होता, अंकों का योग देखेंगे तो अंकों का योग कितना है, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 क्या 9 से डिवाइड होता, आप कहेंगे नहीं होता, तो इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0, तो लास्ट में 0 तो है, 10 से तो डिवाइड होगा, 10 से तो डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 11 की, क्या 11 के लिए देख क्या तरीका है, अल्टरनेट डिजिट, इसका इससे और इससे सब निकालो, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया भाई, 14 प्लस 0, इसका डिफरेंस इससे, इन दो से, इन दो से भाई, तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, और ये कितना हो दोस्तों, 6 और 6 12, सॉरी 8 6 14, तो डिफरेंस आ गया 2, कितना है दोस्तों, 8 और 6 14, 14 में से 12 गए तो 2, तो डिफरेंस आया 2। अगर ये 0 होता, 11 होता, 22 होता, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाता दोस्तों, परंतु वो था रही, तो इसलिए 11 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कोशिश यही की है कि यार इस नंबर सिस्टम में आपको एक सवा घंटा की क्लास में आपको पूरा निचोड़ दिया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये चीजें मैं डिविजिबिलिटी रूल भी बता दी एक स्लाइड पे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको कनेक्ट हो गई और समझ में भी आ गए होंगे, अब इनको क्वेश्चनों में अप्लाई करना सीखते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब कि वो सॉरी क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखो भाई। अब एक एक करके पढ़ दोस्तों, पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब जो छोटी छोटी जो बेसिक बताए ना, अब आपको उनका फायदा दिखेगा कि हाँ वो पढ़ के हम क्वेश्चन को कर पा रहे। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन पहला, ये कह रहा हमसे कि 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। देखो क्या क्या है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका PYQ ही है, टैग नहीं लेंगे उससे कोई निश्चित रहना, ये है PYQ दोस्तों, ठीक है। अब देखो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या याद आ गया, सबसे बड़ी संख्या लिख रही है तो 9 9 9, यानी कि 3 अंक की लिख रही है तो ये 9 9 9। और क्या कह रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की क्या हो दोस्तों, 9 9 9 9, यानी कि 4 बार 9 लिख देंगे, 4 बार 9। अब ये क्या कह रहा है हमसे, को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इनको विभाजित करने वाली। दोस्तों देखो दो चीजें, डिजिट का यूज हो गया, स्मॉलेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना आ गया। अब एक पूछे डिविजिबिलिटी रूल, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल सबसे, इसने ये कहा कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा ही पहला ऑप्शन चूज करते हैं। तो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है 9, बी का। तो क्या 9 इन दोनों को डिवाइड करता, 9, 9 के लिए मैंने भी अभी पीछे बताया कि अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग। तो देखो 9 9 9 27 27 9 से होता है, तो इसलिए डिवाइड होगा। वैसे भी जहां पे 9 है वो काट सकते हैं इस तरह से, तो ये 9 से तो होगा ही होगा भाई। तो ये भी 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, और ये भी 9 से होगा, ये 9 चौक 36, तो 36 आएगा, वैसे समझ सकते हो अंकों के योग से। और वैसे भी आप देख पा रहे 9999 एक एक बार हो जाएगा, यानी कि 1111 बार इसको डिवाइड कर देगा। तो ये नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड होगा, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये चीज क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आएगी कि जो डिविजिबिलिटी रूल है और हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 3 अंक और 4 अंक का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों, देखे थे क्या है क्वेश्चन नंबर 2। आओ भाई देखो क्या कह रहा है हमसे, देखो भाई ये कह रहा है हमसे कि अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या क्रमशः है, प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। देखो क्या कह गया हमसे क्वेश्चन, कि अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंक के सब बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्रमशः है, मतलब पहले बड़ी से बड़ी होनी चाहिए फिर छोटी से छोटी 4 अंक की संख्या। अब देखो एक छोटी सी बात, हमको क्या बनाना है, 4 अंक की संख्या। दोस्तों क्या बना रही है, 4 अंक की संख्या, ठीक है भाई। एक तो बड़ी से बड़ी, तो मैं कह रहा हूं ये बड़ी है, ये क्या बड़ी है, और ये छोटी से छोटी है, ये क्या छोटी से छोटी पे है बना, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे कितने डिजिट होनी चाहिए, 4, तो मैंने 4 बॉक्स बना दिए।
ठीक है, ऐसे ही। हाँ भाई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी संख्या बनाए तो सिंपल सी बात है, पहला डिजिट सबसे बड़ा होना चाहिए। पहला डिजिट क्या हो जी, सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि डॉट डॉट लिखते थे ना, ऐसे इनमें से देखो, इनका यूज करना। और क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, प्रत्येक अंक एक बार ही प्रयोग करना, केवल वंस टाइम यू कैन टेक, एक बार लिख केवल। ठीक है, तो हम देख पा रहे क्या कि हमारे पास 4037, सबसे बड़ा अंक 7 है, तो पहले 7 रख दो। उसके बाद उससे छोटा 4 आ जाएगा, फिर उससे छोटा फिर आ जाएगा 3, फिर उससे छोटा। ये क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 डिजिट की, इनका यूज करके केवल एक एक बार। ठीक है, इतना समझ में आया क्लियर है? ठीक है भाई, इतना समझ में आया क्लियर है ना? और देखो, मैं बात करता हूं, देखो इससे बड़ा तो कोई बन ही नहीं सकता भाई, इससे बड़ा तो 8। आगे आगे यदि 8 आ जाता है तो बने को 8 है ही नहीं। देखो, अब बात करते हैं छोटे से छोटा। अब हमको बनाना है 4 डिजिट का, तो अगर पहले 0 लगा दिया जाए तो आपको पता है कि वो डिजिट काउंट नहीं की जाती है कि नहीं। अगर मैं पहले 0 लिख दूं तो ये एक्चुअल में 3 डिजिट का ही बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का। तो इसलिए हमारे पास पहला स्थान 0 को नहीं आ सकता 4 डिजिट के अंक में। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करूंगा 3 भाई। 0 नहीं कर पा रहा तो उससे छोटा करूंगा, उससे थोड़ा सा बड़ा 3। तो उसके बाद 0 लिख सकते हैं। अब ये काउंट हो जाएगा डिजिट में, पहले लिखते तो जब काउंट नहीं होता भाई। तो देखो, 3 3 यूज हो गया, 0 यूज हो गया, अब बचा 4 और बचा 7। ठीक है, बस समझ में? यानी बड़े, जब बड़ा नंबर लिखना तो क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को सेट कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट को सेट, यानी कि बड़ी संख्या बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब जब छोटी संख्या बनाने की बात आएगी तो क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। और 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 0 आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 4 डिजिट का नहीं रहेगा दोस्तों। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो आप देख पा रहे हैं, देखो 7430, यहाँ पे 7430 नहीं, गलत है। यहाँ पे 7403 गलत है। ये क्या, 7430 केवल यह सही है। यहाँ से देख भी पा रहे हैं आप, 307 दोनों करेक्ट, यहाँ गलत है कि नहीं। नंबर बनाने आगे दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर छोटा नंबर कैसे बनाते, अब समझ में आया दोस्तों। वो मैंने शुरुआत में क्यों करवाया आपको, अगर वो आपके माइंड में इस छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जैक्ट आपके एग्जाम से मैंने लिए, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन आपके जब एग्जाम में आएंगे दोस्तों, और आपको कोई चीजें नहीं पता तो ये बहुत एक्चुअल में है, तो ये बहुत, ये एक्चुअल में छठी सातवीं क्लास की चीज की बातें हैं, जब वहां पे सीखते थे आप ये। परंतु अब धीरे धीरे हम बड़े हो गए दोस्तों, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। इसलिए ये रिवीजन भी है और आपका उस पीवाईक्यू से दोस्तों पेपर की क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, देखो ध्यान से पढ़ते चलेंगे क्या क्या। देखो, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो, यदि कोई एन, एन लिखना चाहिए, यदि एन कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे एन की पावर 3 माइनस एन सदैव विभाजित करेगा। यदि एन कोई प्राकृतिक संख्या है तो वहां पे एन की पावर 3 माइनस एन सदैव विभाजित होगा दोस्तों। अब देखो एक छोटी सी बात देखो, यहाँ पे हमको प्राकृतिक संख्या लेनी है, क्या लेनी है, प्राकृतिक संख्या। तो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो देखो मैं कह रहा हूं, देखो एन की पावर 3 माइनस एन, तो एक चीज तो देख पा रहे हैं आप कि यहां से आप एन कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एन की पावर 2 माइनस, इतना समझ में आ रहा। अब एक छोटी चीज आप पहले पढ़ के आइए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। इतना समझ में नहीं आया, तो यहां से हमारे पास क्या, देखो एन इंटू एन माइनस, एक बार तो प्लस का भी और एक बार माइनस का। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। चलो मैं इसको भी लिखा रह देता हूँ, ठीक है, एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इनकी बोलो 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का एक प्रोडक्ट है। 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको क्या करना, देखो यदि कोई एन प्राकृत संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे एन की पावर 3 माइनस एन सदैव, यानी सभी के लिए हो दोस्तों, किसके लिए, ऑलवेज डिविजिबल, ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ एन की पावर 3 है दोस्तों, माफी चाहता हूँ एन 3 नहीं है वो, ठीक है भाई। तो एक छोटी सी बात देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। प्राकृतिक संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट से पहले तक, इनफाइनाइट तक नहीं, इनफाइनाइट तो एक सिंबल है, कोई नंबर थोड़ी है, बात समझ में कि नहीं। ठीक है, अब मैं बात कह रहा हूं, देखो
एन, एन प्लस वन और एन माइनस वन। तो मैंने एक ले लिया, तो ये तो एक्चुअल में यहाँ वन रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आता है जीरो। तो मैंने एन की वैल्यू लेनी पड़ी दो। क्या लेनी पड़ी? एन की वैल्यू दो दोस्तों। देखो मैं दो लेता हूँ, तो दो आ गया पहले, ठीक है। एन प्लस एन प्लस वन एन बोले तो दो प्लस एक, और ये दो माइनस एक। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो कितना आया, दो, दो और एक तीन, और ये एक दोस्तों। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया छः। कितना है दोस्तों? छः। यानी हमारे पास जो ये नंबर है, ये छः से तो हम छः सौ हमेशा ही आएगा, छः तो कम से कम बनेगा। अगर आप एन की वैल्यू तीन लेते हैं, क्या लेते हैं? तीन। तो आप देखो क्या पाएंगे, तीन, चार और गुना दो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, देखो तीन चौक बारह, बारह दूनी चौबीस, बारह दूनी चौबीस, है कि नहीं? प्रोडक्ट क्या आएगा? चौबीस। अब ये चौबीस है, क्या ये? चौबीस है। अब चौबीस क्या इसको थोड़ी डिवाइड कर देगा, छह को? तो एक्चुअल हमारे पास छह ही वो नंबर हो गया जो सबसे बड़ा है, जो हमेशा सभी को करेगा। अब एन की वैल्यू आप तीन लो, चार लो, कुछ भी लो, तो एन तो हमको मिल गया, वो छह है जो सभी को डिवाइड करेगा, क्योंकि एन छह है, वो चौबीस को भी करता है। किसको करता है? चौबीस को करता है। तो हमारे पास जो वैल्यू हुई वो क्या दोस्तों? छह हुई। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास काफी बार बनते हैं, कि जहां पे हमसे पूछा जाता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन, उसमें बता देता कि या तो केवल एन को यहाँ तो कह रहा प्राकृतिक संख्या, केवल कह देगा कि वो सम संख्या है। तो आपको क्या करना है, वहां पे एक सम संख्या पुट कर लेनी। जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर ली एन की जगह दो। अगर मैं वन लेता हूं तो ये जीरो आता है, एक्चुअली में जीरो तो सबसे डिवाइड होता है। तो वहां पे हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास नंबर क्या होगा। तो मैंने एन की वैल्यू दो ली, तो दो ली तो दोस्तों मेरे पास हमारा छह। क्या मतलब दोस्तों? छह। और छह ही वो सबसे बड़ा नंबर आ गया जो हमारे पास सभी को डिवाइड करता है इस टाइप में, अगर कोई फॉर्मेशन होती है नंबर की दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? ऑप्शन नंबर बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यानी कि बिल्ली वाला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। बिल्ली जीत गई एक बार, ठीक है। कौन जीत गया भाई? बिल्ली, ठीक है। ये क्लियर है ना? कर पाओगे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाता तो, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर। ध्यान से आओ भाई, देखो क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन है तो निम्न में से बड़ी संख्या है। देखो यानी हमसे कह रहे हैं जो एक्स है ना, वो जीरो और एक के बीच में, जीरो और एक के बीच में, यानी कि हमारे पास है जो ये जीरो और एक के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखो जीरो और एक के बीच में। अब जीरो और एक के बीच में ये कह रहा है तो इनमें से कौन सी संख्या बढ़ेगी, यानी एक बटे एक्स लिखोगे तो वो बढ़ाएगा, कि वन बटे एक्स स्क्र बढ़ाएगा, या फिर एक्स बढ़ाएगा, या फिर एक्स स्क्र बढ़ाएगा। अब देखो इसके बीच में तो मेरे, अगर आपको चेक करना तो आपको क्या करना, 0.5 ले लेना, मतलब एक बटे दो ले लिया आपने। एक्स की एक बटे दो ले लिया, एक्स की क्या ले लिया? एक बटे दो ले लिया। अब यहाँ चेक कर लो, तो एक्स तो क्या आ गया दोस्तों? एक बटे दो। एक्स क्या आ गया? एक बटे दो। तो एक्स स्क्र क्या आ जाएगा भाई? एक बटे चार, क्योंकि इसका स्क्वायर एक बटे चार, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बटे एक्स की। अब एक बटे एक्स मतलब एक्स का उल्टा, तो इसका भी उल्टा, तो दो बटे एक यानी कि दो, ठीक है। मैं समझे बात को? नहीं समझे? और एक बटे एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा, तो आ गया चार बटे एक यानी कि चार, चार बटे एक यानी कि चार दोस्तों। कितना आ गया? चार। अब आप ही देख के बताओ, एक बटे दो, एक बटे चार, दो, चार, कौन सा बड़ा है? आप देख के क्लियर बता सकते हैं कि हाँ चार बड़ा दोस्तों, यानी कि एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? यानी जब भी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है, जीरो और वन की बात करें, जब भी जीरो और वन के बीच में आएगा तो हमारे पास जो नंबर एक्चुअल बटे में आएगा, अब बटे नंबर का जितना स्क्वायर करते जाएंगे ना दोस्तों बटे में, तो वो नंबर इतना ही क्या होता है? छोटा होता चला जाएगा। आप कहीं सोचने लगे कि यहाँ तो भी एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, नहीं, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा ही नहीं। कंडीशन के आधार पर अगर खाली यहाँ कंडीशन ना हो तो एक्स स्क्वायर ही बड़ा होगा। यदि ये अगर जीरो से की बात ना हो ना, अगर कह दो तीन चार पाँच छः सात एक्स की वैल्यू ऐसी हो, तो दोस्तों हमेशा एक्स स्क्वायर ही बड़ा आएगा। परंतु जीरो से वन की बात है तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे जो एक्स ये चल चीजें उल्टा करने पे चीजें बढ़ जाती है, उल्टा चीजें क्या करने बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर चला जाता है। क्लियर है कि नहीं समझे की बात को? या एक बटे दो है, एक बटे चार, यहाँ दो है, चार। क्लियर? अगर आपसे ये कह दे इनको असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि आपको ऑर्डर में सेट करना पड़ जाए, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? एक बटे चार, एक बटे चार, ठीक है। ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या दोस्तों? एक बटे दो है, ठीक है। और उससे बड़ा क्या दोस्तों? फिर क्या है? दो है। फिर उससे बड़ा क्या दोस्तों? चार है। बात समझ है कि नहीं? इस तरह से हमारे पास, अगर मैं यहां लिख देता हूं तो मैं कहूंगा यहां से कि हमारे पास जो एक्स है, जो सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है वो सबसे छोटा बनेगा, और एक्स उससे बड़ा होगा, और एक बटे एक्स उससे बड़ा होगा, और एक बटे एक्स स्क्वायर उससे भी बड़ा। समझे कि नहीं समझे?
ये एक्चुअल में इनका ऑर्डर भी हो जाएगा। ये तो पता क्यों, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु आपकी समझ को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये नंबर बड़ा है। भाई समझ में आ रहा है, 1/4 किसी का 1/4, 1/2 पार्ट 2 है वो 4 है। तो आइए उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आएगी दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। देखो दोस्तों, इर्रेशनल नंबर से दोस्तों क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 9 चैप्टर सॉरी क्लास 9 का कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है रैशनलाइजेशन का दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रमेयकरण दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ रूट ऑफ इक्वल टू 1.732 एंड रूट ऑफ इक्वल टू 1.414 देन 1/√3 प्लस में √2। अब देखो हमारे पास वैसे तो ये √3 के इर्रेशनल नंबर है, और इसकी जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद जो इनफाइनाइट तक जाती है, जहां पे नंबर ऑफ जो डिजिट आते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, कभी भी कुछ भी आ जाता है। एक्चुअल पॉइंट के बाद जब कभी भी कुछ आ जाए, कुछ ऑर्डर नहीं होगा डेफिनेट, और अनंत तक चलता ही रहे, वही तो इर्रेशनल नंबर है। डेफिनेशन क्लियर है इर्रेशनल नंबर की, यानी कि पॉइंट के बाद अगर डेसिमल फॉर्म की बात करें तो उसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो तो इनफाइनाइट होंगे, और जो नंबर ऑफ डिजिट आ रहे हैं एक्चुअल में रैंडमली कोई भी आ जा रहा है। अगर कोई भी आ जा रहा है ना, तो वो नंबर क्या बनेगा, इर्रेशनल नंबर। अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो, जैसे कि मान चलो 3 3 3 3 आ रहा है, या फिर 3 5 3 5 3 5 3 5 आ रहा है, तो वो नंबर हमारे पास बनेगा पिरमे नंबर, यानी पिरमे संख्या बनेगी, यानी बोले तो रैशनल नंबर बनेगा दोस्तों। इतनी छोटी छोटी सी बातें आपकी समझ में आ रही है ना, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप करेक्ट कर पा रहे होगे। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, ये दो वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके दे देते दोस्तों। हमेशा जब भी हम इरेशनल वैल्यू की यूज करेंगे तो हम हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, यानी पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक ले लेंगे। जैसे हम पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अगर ले लेंगे ना, एग्जैक्ट ले लेंगे तो कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो उसका तो वो तो अनंत तक जाता है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो देखो उसकी वैल्यू हम 3.14 लेते हैं, तो हमने √3 की वैल्यू ले ली 1.7832 एंड √2 की ले ली 1.414, देन 1/√, ये पूछना हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, 1/√3 प्लस √2 दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा। अब देखो यहाँ पे हमसे अगर यहाँ वैल्यू पुट करने लग जाए, ये यहाँ रखो फिर यहाँ रखो, वहां पे फिर पॉइंट वगैरह का बहुत बड़ी कैलकुलेशन दोस्तों, तो हमारे पास एक मेथड आता है रेशनलाइजेशन। मेथड ने एक्चुअल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है, मेथड नहीं कह रहे उसको, कॉन्सेप्ट कह रहे हैं। देखो कि हमारे पास रेशनलाइजेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है, यदि वो इरेशनल नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर दे रखा है, तो उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, रैशनलाइजेशन। और उसके लिए क्या तरीका है कि हमारे पास जो ये आइडेंटिटी है a+b और a-b, a-b, इसका हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि ये आ जाता है a² माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, -b का स्क्वायर। तो हमारे पास एक्चुअल में जैसे ये यहाँ रूट आ गया, यहाँ रूट आ गया, तो स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं, बीच वाले क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर माइनस कर देते हैं, और √3 माइनस √2। अगर यहाँ किया तो मैथ क्या कहती है, अगर नीचे मल्टीप्लाई कर तो ऊपर भी करो भाई, ठीक है कर दिया। तो एक छोटी चीज देख पा रहे हैं आप क्या, कि ऊपर तो बन गया √3 माइनस √2, ठीक है, और नीचे क्या बन गया √3, यानी देखो a+b और a-b, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर रूट से 2 कट जाएगा भाई, तो हमारे पास आएगा देखो √3 माइनस √2, मतलब कि 1.732 माइनस 1.414 बटे में 3 में से एक 2 गया तो भाई 1, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या है, ये लिख दूं भाई, देखो जब आप घटाएं देखो 1.732, और देखो 2 में से 4 घटाएंगे, मतलब 12 में से 4 गया तो 8, क्या है दोस्तों 8, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ से काट देता हूँ, वो घटाएंगे कैसे, 1.732, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं दोस्तों 1414, ठीक है। देखो 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है भाई, और 2 में से गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट 1 में से गया तो 0, यानी 0.318। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ठीक है भाई, ए फॉर एप्पल एकदम बिल्कुल ही सही है दोस्तों। बात को समझे कि नहीं समझे बताओ पहले आप, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि जब भी अरवाइज नंबर आ जाएगा तो आपको रेसलेशन करना आना चाहिए, ठीक है, कर पाओगे, ठीक है। तो चले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों, और देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, आ जाओ भाई।
देखो क्या कह रहा हमसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सीखो, पहले एक बार पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो भाई, क्या कह रहा देखो। ठीक है, देखो क्या कह रहा हो क्वेश्चन हमसे ये। देखो भाई पढ़ो एक बार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, और आपका ही कॉन्सेप्ट लगा हो इसमें, 10th क्लास वाला। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में करे भी होंगे। देखो क्या कह रहा हमसे कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए और हर को 2 घटाया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या है, देखो हमसे कहे कोई परिमेय संख्या p बटे क्यू, और क्या कह रहा है कि जो उसका एक परिमेय संख्या संख्या का हर उसके अंश से अंश होता है दोस्तों ऊपर वाला, अंश क्या होता है दोस्तों लिख देता हूँ, फ्रैक्शन, अंश बटे हर होता है ना, अंश बटे हर है कि नहीं। तो उसको अंश है, जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब कि मैं इसको x कह रहा हूँ, थोड़ी देर समझ लो, ये x+3, ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। इतना हमारे पास फ्रैक्शन है, x/x+3, इतना क्वेश्चन कह रहा। परंतु देखो ये थोड़ा सा मैं माइंड में रखने के लिए मैंने चीज लिख दी है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, तो यदि अंक को 7, सॉरी अंश में 7 जोड़ा जाए, यानी ऊपर वाले में 7 जोड़ दे, यानी एक्सएल में x प्लस में 7 कर दे, और हर को 2 घटाया जाए, यानी x+3 था, इसमें से 2 घटाया जाए तो हमको क्या मिलता है, 2 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कह रहा हूं आपसे, ठीक है। इतना समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आएगी, ये फॉर्मेशन क्या कैसे मैंने करी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हर अंश से 3 अधिक है, अंश अगर x है तो ये नीचे वाला x+3 है, और क्या करे यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में 7 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घट दिए तो हमको 2 प्राप्त होता है। और पूछ रहा कि परिमेय संख्या क्या दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, केवल और केवल ऑप्शनों का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शनों पे वो कंडीशन लगाते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई, तो हम देख पा रहे 1/4, देखो पहले तो हर है वो अंश से 3 अधिक होनी चाहिए, देखो ये 1 है, 4 है, 3 अधिक है, ठीक है भाई। ये 5 और 8 है, 3 अधिक है, ठीक है। 7 और 10 मतलब 3 अधिक है, ये भी चल रहा है। 8 और 3 11, मतलब कि 3 तो अधिक सभी है, सबके हर अंश से 3 अधिक है। तो पहली कंडीशन के आधार पर तो सारे ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है भाई। पर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि अंश को 7 अंश को 7 बढ़ा दिया जाए, अंश में 7, जैसे ये चल ये मान चलो मैंने 1/4 ले ली, इसमें 7 बढ़ा दो, और हर में क्या कह रहा है 2 घटा दो, हमारे पास देख क्या बनेगा 8/2, 8/2, तो आप काटिए इसको आएगा 4, परंतु क्या कह रहा है 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 5/8 की, 5/8 की। तो 5/8 पहले अंश में जो था 7, और इसमें घटाना 2, तो हमारे पास देखो 5 और 7 12, 12/4, 6 आएगा, 12/6, तो 6 से 12 काटे जाएगा 2। तो आप देख पा रहे हैं सेकंड वाली कंडीशन इस ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमारे पास ये कंडीशन लग रही है कि अंश में 7 जोड़ दे और हर में से 2 घटा दे तो 12/6 बन रहा, जो कि 2 मिल रहा, और वही हमारे पास कंडीशन बन रही है दोस्तों, है कि नहीं? क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करें, इसको सॉल्व कर देखो, x+7 नीचे दोस्तों, x 3 में से दोगे तो 1 बराबर 2, सॉल्व करिए देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+7 बराबर 2x+2 दोस्तों, ठीक है। अब यहां से आप देख पा रहे देखो, x इस तरफ गया तो हमारे पास x आ गया, 2x में से 1x गया तो 1x, और 7 में से 2 गया तो 5, तो x वैल्यू आएगी 5, क्या है दोस्तों 5। अब देखो हमारे पास x वैल्यू 5 आएगी, फ्रैक्शन क्या थी, ये थी, तो देखो 5, 5 और +3, यानी कि 5/8, 5/8। आप ऐसे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने ऑप्शन से समझाने की कोशिश करी है, वो आपको बेहतर समझ में आया दोस्तों। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप पहले ऑप्शन से ही ट्राई करिए और पहली कंडीशन चेक करिए, ठीक है। कर पाओगे दोस्तों? ये इन पे लगाएंगे, ये कंडीशन लगेगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको परिमेय संख्या का समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई सा सीटी ग्रुप सी में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, देखो सभी 2 अंक की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित है। और देखो हमारे पास
सीक्वेंस क्या दे रखा, 12, 15, 18, 21 और 99 तक दे रखा। 2 अंक की संख्या और कौन सी, 2 अंक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाजित है। कितनी दोस्तों, 3 से विभाजित। तो देखो हम देख पा रहे हैं सारे नंबर 3 से विभाजित है। 12, 3 चौक 12 होता है, 3 पंजे 15। तो हमें इनका सम चाहिए, इनका क्या चाहिए, सम चाहिए। अब एक छोटी सी बात तो समझ पा रहे हैं कि सम में 3 है, सम में क्या 3 3 3 3 3 3 होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, जो क्या आएगा, सॉरी योग आएगा, योग योग आएगा, उसमें भी 3 का मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा, 3 का मल्टीपल है कि 3 गुना कुछ बनेगा, क्योंकि 3 तो सब में ही आ रहा है ना। अगर आप 3 कॉमन ले भी ले तो बाहर तो 3 आ ही गया आएगा, है कि नहीं। बात को समझ के नहीं समझे, यानी हमारे पास जो ऑप्शन होगा उसमें 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर 3 का मल्टीपल होगा तो पहले वो चेक ना कर ले, एक बार देख लेते हैं एक बार, चलो। तो 3 का डिविडेंड क्या रूल बताया मैंने आपको, अंकों का योग। देखो 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 8 20, 14 और 8 कितने होगा 20। तो 20 क्या 3 से हो तो आपके नहीं होता, तो एक खत्म। तो देखो 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 सॉरी 14 और 8 22 होता है। 14 और 8 क्या होता है 22, वैसे भी 14 और 8 क्या होता है 22 होता है। क्या 22 8 3 से डिवाइड हो, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये हमारे पास ऑप्शन हट गया भाई। यहाँ पे देखो 1 और 4 5, 5 और 5 8, 5 और सॉरी 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 तो 3 से होता है, नहीं हमारे पास ये ऑप्शन बन सकता है भाई, ठीक है। और को चेक करो, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 13 और 9 22, 13 और 9 22। तो हमारे पास ये भी नहीं बन सकता। यहाँ पे आओ, 1 और 6 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 5 7 माने 1 और 6 7, 7 और 6 हाँ सॉरी 7 और 6 13, 13 13 और 5 कितने हो, तो 18। तो यहाँ भी दोस्तों 18 बना, ये भी हो सकता है। यानी हमारे पास बी और डी में से कोई एक है, बी और डी में से कोई एक। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप तुक्का लगाने के तो काबिल बन ही गए, या तो ये होगा या फिर ये होगा। 50% भाई 25% था हमारे पास पॉसिबिलिटी का चुनने का, अब 50% पे तो आ ही गए, है ना। तो देखो भाई जय भोले की करके लगा भी सकते हो आप, है ना। तो देखो अब पर हम एग्जैक्ट में निकालना सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास एक्चुअल में ये हमारे पास क्या एक एपी है, क्या दोस्तों, एक एपी है, जिसमें हमको क्या दे रखा 12 15 18 और लास्ट टर्म क्या दे रखा दोस्तों 99, 99 दोस्तों, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझो, हमारे पास जो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो ये यूज कर लो आप, या फिर ये यूज कर लो, क्या कि एन बटे दो ए प्लस एल, एन मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। ये दो यूज कर सकते हैं आप, या तो वो कर लो या फिर ये कर लो। एन यानी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी दोस्तों। अब एक छोटी सी बात मैं एपी का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। यदि हमारे पास कोई जनरल एपी है, A1 A2 A3, ये क्या हमारे पास कोई एपी है, ये ए एन तक है, तो हमारे पास जो ए एन व टर्म होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर जो डी है वो होता कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। इतना याद रखेंगे, ठीक है भाई। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि यहाँ पे कितने टर्म है, बात समझे कि नहीं। यदि हमको लास्ट टर्म निकालना पड़ जाए, लास्ट टर्म निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, सॉरी ए एन को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म बोलते हैं एक्चुअल में। यहाँ लिख सकते हो आप एल बराबर हो, ठीक है। यदि हमको एन निकालना पड़ जाए, क्या निकालना, तो यही से हम फॉर्मेशन करते हैं कि एन बराबर डायरेक्ट होता है क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1 दोस्तों। तो यहाँ से देखो एन चाहिए हमको, क्या चाहिए भाई, एन चाहिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए डायरेक्ट आ जाएगा और एल आ जाएगा। तो देखो ये वाली यूज कर लेंगे फिर हम। एन एन क्या दोस्तों हमारे पास, देखो कैसे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 99 माइनस 81, 99 माइनस 12, 99 माइनस 12 बटे में कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना आ रहा है देखो भाई, A2 माइनस A1, यानी कि 15 में से 12 घटेंगे आएगा 3, यानी कि डी हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है भाई, यहाँ में लिख देता हूँ मैं 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे देखो बटे 3 प्लस 1, इसको सोल्व करो भाई। देखो 99 से 12 गया तो 87, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो भाई 8, 87 बटे 3 प्लस 1। तो देखो 3 दूनी 6, 3 नाम 27 प्लस 1, तो ये आ गया 30, 29 और 30। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो है 30, क्या है दोस्तों 30। तो यहाँ पे देखो भाई, तो हमारे पास क्या हुआ 30/2, 30/2 ए प्लस एल, ए क्या दोस्तों हमारे पास 12, क्या भाई 12, 12 प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म क्या दोस्तों हमारे पास 99। बात समझे कि नहीं समझे भाई,
इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल आया भाई। तो देखो इसको काटेंगे आएगा 15 गुना 12 और 99 कितना होगा दोस्तों? 2 9 1 और 9 1 10 और 11 भाई। सही लिखा कि नहीं लिखा भाई बताइए एक बार। 15 गुना 111 दोस्तों। अब एक छोटी सी देख पा रहे हैं कि जब हम 5 से गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लास्ट में क्या आता है? 0 या फिर 5। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन जो डी है उसमें लास्ट में 5 है, तो हमारे पास यही हो जाएगा। वैसे आप गुना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं गुना नहीं कर सकते भाई। तो देखो 15 एकम 15, ठीक है भाई। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक हासिल एक 16, फिर 15 एकम 15 एक हासिल फिर 16, तो आएगा 1665। 1665 तो इसका सही ऑप्शन क्या दोस्तों? ऑप्शन डी फोर डाउ। अब की बार कौन जीत गया भाई? डाउ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एपी के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया भाई? मैं फॉर्मूले को ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे कि आप समझ पाए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है भाई एक, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला एक, और एक फॉर्मूला ये भी है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये छोटी छोटी चीज जो मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आप करेक्ट कर पा रहे हो और चीजों को याद रख पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर सभी को कि नहीं बताइए एक बार, ये चीजें क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या, देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है हमसे कि 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग है दोस्तों। 200 से 300 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है दोस्तों? विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम एपी बना के भी कर सकते हैं, जैसे कि 200 के बाद अगली विषम संख्या हो दोस्तों 201, कहां तक? 299 तक। 299 तक। तो मैं एक बार एपी के माध्यम से समझाना चाहता हूं आपको। तो आप जो एपी बनेगी तो क्या बनेगी? 201, 203 अप टू 299 तक। 299 ये क्या दोस्तों? सभी विषम संख्याएं 200 से लेकर 300 के बीच में आने वाली दोस्तों। इतना क्लियर? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब इसका सम निकालना। अब देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, इसको ये भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं समझाऊंगा भाई। चलो पहले एक बार इसी से समझ लेते पहले, फिर उस अगली बात करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमको चाहिए एन, क्या चाहिए? एन, और क्या चाहिए भाई? फर्स्ट टर्म और कॉमन लास्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म भी है क्या, लास्ट टर्म भी है कि नहीं है दोस्तों? क्लियर है कि नहीं है? और हमको चाहिए एन। अब एक छोटी सी बात तो समझ में आई है, 200 और 300 के बीच में 100 ही संख्या है। 100 से 100 में मतलब हमारे पास कितना भाई? 50 सम है, 50 सम में, तो एन की वैल्यू डायरेक्ट याद रख लो, क्या आ जाएगी भाई? 50। है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं क्या भाई? जैसे 1 से लेके 100 तक 50 विषम है, 50 50 क्या है दोस्तों? सम है। तो मैं ऐसे 200 से लेके 300 तक 50 सम है, 50 विषम है, तो एन की लगेगी 50। एन की लगेगी 50। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, इतना समझ गए तो हमारे पास जो एस एन का फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं डायरेक्ट यूज करूं n/2 a प्लस एल, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो एन की वैल्यू क्या है दोस्तों? 50/2। ए मतलब 201, एल मतलब लास्ट टर्म 299। तो यहां से आप देख पा रहे क्या, ये आ गया 25। भाई 2 से काटेंगे ना 50 को, 25 आ गया। और 201 और 299 कितना है दोस्तों? 500। कितना है दोस्तों? 500। अब गुना कर लो भाई, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, खत्म। 25 पंजे 125, तो 12,500। तो कौन सा ऑप्शन सी है दोस्तों? ऑप्शन सी फोर कैट। अब की बार कौन जीता भाई? कैट। कैट मीने बिल्ली। क्लियर भाई? बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक बार कर पाओगे ऐसे? ये जो छोटा, जैसे मैं आइडिया लगाया मैंने कि 100 नंबर होंगे, 100 में 50 सम होंगे, 50 में सम होंगे, ये चीज तो आप भी सोच सकते हो। क्लियर कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं है? चलो ठीक है। एक छोटी चीज, जैसे मैं एक मेरे मन में एक चीज और आ रही थी क्या, कि आपको याद मैंने बताया होगा कि फर्स्ट फर्स्ट यानी प्रथम प्रथम विषम संख्याओं का योग, विषम प्रथम एन, प्रथम यहां लिख दो एन, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है
n का स्क्वायर, याद है कि नहीं? तो मैं यहां क्या कर सकता था कि 1 से लेके 199 तक वो संख्या मैं जोड़ देता और फिर वही मैं घटा देता, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस बना लेता, तब मैं निकाल सकता था। ठीक है, तो परंतु वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, उसको छोड़ो। ठीक है, बस मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट तरीका है, ये आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 9 हमारे पास। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना और उसको लैंग्वेज को दिया आपने, ऑप्शन पे लगा दिया, तो आप ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली पढ़ के केवल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि दो संख्याओं का योग 37 है और उनका गुणनफल 342 है, तो वे संख्या है। देखो दो संख्या दे रखी है, गुणनफल योग कह रहा है 37, तो देखो हमारे पास 6 और 8 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, 4 और 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 12, तो लास्ट का 2, परंतु क्या कह रहा है 7, तो वैसे गलत हो गया। तो लो 8 और 6 ये भी गलत हो गया, 8 और 4 12 ना, लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। देखो 8 और 9 7, यहाँ देख भी पा रहे 37 बन रहा है ना। और यहाँ पे 9 और 8 7, 9 और 8 7, और ये कितना हो गया, यहाँ भी आ रहा 37। तो हमारे पास दो ऑप्शन बैठ रहे हैं यहाँ पे भाई। तो मैं तो ये कह सकता हूँ भाई, मैंने दो तो काट ही दिए, तो दो पे 50-50 के हिसाब से देख लो ना, इतना तो कर सकते हैं। परंतु क्या कह रहा कि गुणनफल कितना होगा भाई 342, तो गुणनफल निकालो इनको। देखो 9 से गुना कर 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 दूनी 18, 18 और 7, 18 और 7 कितने हो दोस्तों 25। ठीक है, या 252, तो इसका मतलब वही सही है। यहां देख लो एक बार, 18 नंबर 98 क्या होता है भाई, 18 नंबर क्या होता है 162, 18 नंबर 162। ठीक है, हासिल कितनी आएगी 16, तो 18 के बाद 18 16, तो 8 और 6 14, एक और 2 और 3 यानी 342। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी फॉर डाउन, ये वाला बिल्कुल सही है बोलो। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को एक बार देखना ध्यान से और उस पे जो गिवन कंडीशन के आधार पे ऑप्शन को चेक कर लेना। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ऑप्शन से कंडीशनों को चेक करोगे दोस्तों, अगर जिस ऑप्शन पे कंडीशन लग गई आपका वही आंसर हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको x प्लस वाई बराबर 37 या x इंटू वाई बराबर 342 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप इस टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों ऑप्शन से कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों क्या क्या, ध्यान से देखो। ये कह रहा हमसे कि दो संख्याओं का योग 184, यदि एक का एक तिहाई दूसरे के सातवें भाग से 8 से अधिक है, 8 से अधिक है दोस्तों, ठीक यानी 8 अधिक है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग, भाई क्वेश्चन तो इसमें तो क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, कैसे करेंगे देखो। तो छोटी संख्या देखो, तो कह रहे हो दो संख्या हो गई, मैंने कह एक्स और वाई दो संख्या हुई। ठीक है, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक संख्या पूछ रहा, दो संख्या दे रखी तो लगा भी सकते हैं कंडीशन में। देखो मैंने कहा एक्स प्लस वाई कितना दे रखा भाई 184। ठीक है, और क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के सातवें भाग से, तो देखो इसका एक तिहाई, दूसरी संख्या क्या y, इसके सातवें भाग से कितना देगा 7, सॉरी कितना देगा 8, तो देखो x बटे 3 माइनस वाई बटे 7 कितना देगा दोस्तों 8। बात समझ में कि नहीं आई, इसका एक तिहाई इसका सातवां भाग, क्या कह रहा है सातवां भाग, क्लियर की रही। अब देखो यहां से देखो, यहां पे आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन, देखो 7x माइनस 3y बराबर देखो एलसीएम 21, 21 आ जाएगा, 21 अट्ठे 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168। तो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, एक तो ये और इक्वेशन 2 ये। ठीक है भाई, अब आपको याद आ रहा होगा कि 10th क्लास के कॉन्सेप्ट, जब आप रैखिक समीकरण में दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से या फिर विलोपन विधि से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप उसमें क्या करते थे, हम दो वेरिएबल को सेम बना लेते, दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लेते थे। देखो तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या x प्लस वाई है और यहाँ पे क्या 7x माइनस 3y, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को फिर ऐड कर देते, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लो भाई दोनों तरफ, तो 3x प्लस में 3y बराबर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आएगा भाई, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक चौरस करेंगे ना, 3 अट्ठे 24, 24 और 25। ठीक है भाई, और
और क्या क्या देख, तीन तीन चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 25, 3 एकम 3 और 2, 3 और 2 5। ठीक है भाई, 3 और 2 5, सही है ना, यहां तक क्लियर। और ये कितना भाई 7x प्लस सॉरी -3y बराबर कितना है दोस्तों हमारे पास, माइनस सॉरी 168 आ गया, 168, 168। अब देखो उनको जोड़ दो भाई, जोड़ दिया तो ये कट गए, तो 3 और 7 10x बराबर देखो 8 और 2 10, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है भाई, तो यहां से आप देख पा रहे एक्स की वैल्यू आगे देखो कितनी भाई, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 72। क्या आएगा दोस्तों 72, एक नंबर आ गया 72, एक नंबर क्या आएगा दोस्तों 72। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये क्लियर, दोनों जोड़ा x बराबर आ गया 72। मतलब क्या है कि हमारे पास एक नंबर 72 होगा। एक छोटी सी बात, जब एक 72 तो सिंपल सी बात, दूसरा 100 से तो बड़ा ही होगा। क्या होगा दोस्तों 100 से बड़ा होगा, क्योंकि क्या 184, क्योंकि 72 यहां से हटा दे कितना बचेगा भाई, 8 और 4 14, हाँ सॉरी 8 और 4 12, यानी कि 112 नंबर। दूसरे नंबर क्या होगा 112। हमसे पूछ कह रहा छोटा, क्या पूछ रहा भाई छोटा, C4 छोटा, यानी कि हमारे पास 72 वाला सही है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन डी में दोस्तों। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को कैसी भी, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी समझ में आई दोस्तों, कैसे मैंने करेक्ट किया इस इक्वेशन को निकाल के खत्म। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बातें समझ आ गई। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, देखो भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक बार पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। क्या कह नाम से कि एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 4 अधिक है। मतलब एक ही संख्या की बात हो रही, वहां पे 2 की हो रही थी, यहाँ पे हो रही है केवल 1 की। देखो क्या कह रहा है कि एक संख्या का 4/5 मतलब 4/5, तो इस संख्या के 4/5 ही होगा। इसी संख्या के 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से, 3/4 मतलब कि 3/4 सही, कितना अधिक है भाई 4 अधिक है भाई, ये बड़ा है, इसमें से घटाएंगे तब 4 आएगा, क्या आएगा 4। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई कि कैसे मैंने इक्वेशन फॉर्म करी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करो भाई। 4 चौक 16, एक्स 5 दिया 15 एक्स बटे में एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों 20, 20 गुना में यहाँ जाएगा। तो देखो 16 में से आप देख ही पा रहे हैं डायरेक्टली कि 16 में से 15 गया तो एक्स, 20 गुना 4 यानी कि 80, और एक्स वैल्यू क्या है दोस्तों 80, क्या है दोस्तों 80, ऑप्शन बी। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं बताओ भाई। ऐसे अगर देखो कई बार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप यदि इस तरह से फॉर्मेट क्वेश्चन को पढ़ के चीजों को समझा कि 4/5 भाग क्या होगा, 3/4 क्या होगा, अंतर क्या होगा, ऐसे एलसीएम लेना आपको आ गया, तो आप नंबर निकालने में कितना समय लग रहा है, फिर कर पाओगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या हमारे पास, ध्यान से। हाँ भाई ज्यादा आ गया क्या ना, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्या, देखो ये कह रहा कि वह संख्या जो अपने आप से अपने आप में 17 बार जोड़ने पर एक संख्या उसमें उसी का 17 बार जोड़ दो, क्या जोड़ दो 17 बार जोड़ दो, और परिणाम के रूप में 162 प्राप्त होता है। परिणाम के रूप में क्या होता है 162। देखो यानी कि देखो मैं कह रहा हूं एक्स, इसमें एक्स को ही 17 बार जोड़ना, कितनी बार जोड़ना 17 बार, तो मैं कह सकता हूँ 17 एक्स से जोड़ना है। आप कहेंगे सर से भी तो बात है, 17 बार जोड़ दो या 17 एक्स जोड़ दो, क्योंकि एक्स 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 17 बार लिखेंगे तब जोड़ो, या फिर 17 एक्स जोड़ दो, से भी बात है। क्या करा परिणाम के रूप में, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा जोड़ के कितना आएगा 162। ये क्वेश्चन कह रहा, अब ये तो बहुत आसान हो गया, एक्स और 17 18x 162। अब आप देख भी पा रहे हो 162 18 से 9 के बार 9 टेबल में आता भाई, तो आएगा 62 बैक नहीं है भाई, तो 18 नंबर 162, तो एक्स की आएगी 9, हमारे पास संख्या क्या है 9। यदि आप 9 को ही 9 में 17 बार जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होगा 162, 162। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्लियर दोस्तों। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, क्या आप कर पाओगे दोस्तों नंबर सिस्टम से। आपने कहा सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपने चीज हमको समझा दी एकदम बिल्कुल क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने दोस्तों आसान है एकदम बिल्कुल। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या हुई हमारे पास, ध्यान से देखो एक बार पहले। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज इसकी भी बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि एक संख्या 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से कम है। एक संख्या कोई 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से कम है।
ये क्वेश्चन हमारे पास। देखो मैं कह रहा हूँ संख्या x है, क्या भाई संख्या x है, 21 से उतनी ही बड़ी है। अब 21 से बड़ी है तो सिंपल सी बात है, 21 से बड़ी है तो x माइनस 21 से डिफरेंस आएगा। क्या है दोस्तों, डिफरेंस आएगा। अब जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है, ये 71 से उतनी ही कम है, 71 से उतनी ही कम है। यही तो एक चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगर मैं इस ही स्टेटमेंट की अगर मैं फॉर्मेशन करता, सॉरी इसी इक्वेशन से स्टेटमेंट की फॉर्मेशन करता, तो मैं कुछ ऐसा ही तो लिखता है कि नहीं, कि 21 x से कम है, जो भी वैल्यू आएगी वो 71 से x कम है उतने के बराबर है। अब यहां से आपको x फाइंड करना है। ये तो कह रहा कि एक संख्या है ना, तो उतनी संख्या जितने सत्तर, तो आपको संख्या बतानी, क्या बतानी संख्या, तो आप करें x को ले आओ भाई, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 71, 71, ये माइनस का 21 इस तरफ जाएगा, प्लस का 21। तो यहां से देख पा रहे हैं आप क्या, 71 और 21 कितना हो, देखो 1 और 1 2, 7 और 2 9, और x बटे में 2, 2 से काटेंगे, x बराबर आएगा 2 चौक 2 चौक 8, 1 बचा और 2 2 छक्के 12, x भी आ गई 46, 46 ऑप्शन ए फॉर एप्पल दोस्तों। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, और अगर ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उनको कर पाओगे दोस्तों। तो चलिए आई अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार समझो क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन नंबर 4, एक बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आता है। इसी क्वेश्चन से दोस्तों मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि इनमें से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब समझते हो, आरोही मतलब होता बढ़ते क्रम में। कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में। जैसे आप एक नंबर पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, दूसरी क्लास, आज आपने 12वीं में पास कर लिए, वो सब क्या एक तरीके से आप आरोही क्रम में जाते जा रहे हो, आरोही क्रम में दोस्तों। तो हमारा बढ़ता क्रम क्या होता है, आरोही क्रम। ये वाला क्रम क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आरोही कह रहा है, अवरोही भी होता है डिसेंडिंग, ठीक है, ऐसा ऊपर से नीचे आना वो क्या था, अवरोही, ठीक है। अब देखो एक छोटी छोटी सी बात है, जान लो क्या, कि हमारे पास देखो कि 16/19 है, 16/21 से 21/14, सॉरी 11/14। तो इन दो को एक तो देख पा रहे, इन दोनों का डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, क्या दोस्तों, सेम है। तो एक छोटी छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, देखो सुनो तो, यदि हमारे पास, यदि हमारे पास कुछ फ्रैक्शन है, देखो जैसे समझाना चाह रहा हूं अभी, ये है 7/7 है, बटे में सबके 7 है, यहाँ भी 7 है। ये तीन फ्रैक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पे, 4 6 और 3, 4 6 और 3, मैंने ये फ्रैक्शन लिख दिए 3। इन सभी का न्यूमिनेटर, सॉरी इन सभी का डिनोमिनेटर एकदम बिल्कुल बराबर है। कैसा दोस्तों, बराबर है। तो अगर इनका डिनोमिनेटर सभी का बराबर है, तो जिस जो डिनोमिनेटर, जो न्यूमिनेटर बराबर, जो जिसका डिनोमिनेटर बराबर, न्यूमिनेटर बराबर है, वही संख्या क्या होगी, तो बड़ी होगी। अगर सभी का डिनोमिनेटर बराबर है तो जिस संख्या का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में कि नहीं है? मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं, किसका ऑर्डर लिखना चाहूं, तो मेरे पास सबसे पहले आएगा 3/7। इसका डिनोमिनेटर छोटा, तो मतलब कि 7 में से 3 नंबर आना, 7 में से 4 नंबर आना, 7 में से 6 नंबर आना। तो आप समझ में आ गया, ये आएगा 4/7 और ये आएगा 6/7। बात समझ में आई हो तो बोलो यस। क्लियर, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं समझाना चाह रहा हूं, यदि मैंने एक चीज समझा दी, यदि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आता, डिनोमिनेटर क्या दोस्तों, सेम आता, तो न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग जिसका न्यूमिनेटर जैसा है उसके हिसाब से हम नंबरों को सेट कर देंगे। अब मैं कह रहा हूं यदि हमारे पास एक ही आ गया 8 8 8, यानी सबका न्यूमिनेटर मैंने बराबर कर दिया, और मैं कह रहा हूं यहां लिख रहा है 3 5 और 7, 3 5 7। अब की बार क्या कर दिया मैंने, न्यूमिनेटर को बराबर कर दिया, न्यूमिनेटर को बराबर कर दिया। जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर बराबर बराबर होगा, तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है, तो जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर है, यानी बोले तो अंश, यदि सबके बराबर है, तो जो हर है, यानी जिसका हर सबसे छोटा है, वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तब वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी दोस्तों। तो हमारे पास सबसे छोटा किसका, 3 का, तो ये संख्या बड़ी है दोस्तों, ये संख्या क्या बड़ी है, तो ये आएगी सबसे आगे। ठीक है,
इससे छोटी क्या होगी दोस्तों, जिसका डिनोमिनेटर 3 से बड़ा होगा, तो ये आएगा 8/5, 8/5। क्लियर। और एक आ जाएगा यहाँ पे 8/7। बात समझ में आई? दो चीज समझाई मैंने, जब भी किसी फ्रैक्शन का हर बराबर होगा तो उसको हम सेट कर देंगे उसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिसका छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। क्लियर। ये जब कब है केस, जब है ये जब हमारे पास जो हर है वो सभी के बराबर है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं जब हमारे पास अंश बराबर है, क्या दोस्तों, अंश बराबर है, तो उस समय हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो जो छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी बन जाएगी, वो सबसे क्या आ जाएगी, बड़ी बन जाएगी दोस्तों। तो ऐसे देखो, तीन तीन सबसे छोटा था तो सबसे बड़ी आएगी 3/8। ठीक है। अब बात समझ में कि नहीं, उससे छोटा 8/5, फिर 8/7। ये बात क्लियर। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके समझ में आ गई है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, 16/19 और 16/21। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी, क्या कि 16/19 और 16/21, तो सभी में 16 ये दे रखा 16/19 और 16/21, ये और 11/14 आगे पीछे दे रखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इतना समझिए, देखो 16/21 और 16/19 में से कौन सा बड़ा होगा भाई, दोनों क्या है, न्यूमरेटर बराबर है, यानी कि अंश दोनों के बराबर है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी, है कि नहीं। इसका मतलब तो ये पता चल गया कि हमारे पास हमेशा ही इन दो के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूं तो आपको कि 19 बट सॉरी 16/19 और 16/21 बताया अभी। इस वाला ये वाला केस बन के दो के अकॉर्डिंग, यानी जिसका डोनोमीटर नीचे वाला अब छोटा है वो बड़ी हो जाएगी। फिर मतलब क्या, ये वाली बड़ी है दोस्तों, ये वाली क्या बड़ी है। बात समझ में है कि नहीं। यानी कि हमारे पास 16/21 16/19 से छोटा है। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और देखो कौन सा आएगा। तो देखो ये कह रहा असेंडिंग ऑर्डर ये है, तो 19 ये तो बड़ा है भाई, और ये कह रहा कि ये छोटा है, इसका मतलब ये तो होगा, इस तरह से लिख रखे हैं तो एक्चुअल हर पास ये वाला तो गलत ही हो गया। बात समझ में कि नहीं आई। पहले छोटा आना चाहिए, और छोटा क्या है 16/21 से 16/19 से। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन कट गया। अब बात करो इसकी, 16/21 पहले दे रखा है, और 11/14 और 16/19 ये दे रखा है, और यहाँ पे 11/14 16/19 और 16/21। तो देखो यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, ये संख्या क्या है दोस्तों, ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, तो ये वाला भी कट गया, है कि नहीं। यहां समझे कि नहीं समझे कि 16/19 16/21 से बड़ा है, 16/21 से क्या बड़ा, तो ये यहाँ पर जी ये कट गया। अब यहाँ देखो 16/19 16/21 से क्या दोस्तों बड़ा है, तो ये भी कट गया। कटा कि नहीं कटा, आपने कहा सर बिल्कुल कट गया भाई। अगर बिल्कुल कट गया तो ये भी कट गया, केवल एक बचा। दिस इज द राइट आंसर। समझे, ऐसे क्वेश्चन को करना दोस्तों। तो 16/21 और 11/14 और 16/19 ये हमारे पास एकदम राइट आंसर है। ठीक है। हमने केवल दो का, तीसरे को चेक भी नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि 16/19 16/21 से बड़ा। तो हम देख पा रहे हैं कि 16/19 आगे होना चाहिए और 16/21 पहले होना चाहिए, परंतु हम देख पा रहे हैं कि 16/19 पहले दे रखा, 16/19 पहले दे रखा 16/21 से, 16/19 पहले दे रखा 16/21 से, इसलिए तीन ऑप्शन काट दिए। तो सिंपल सी बात है, अगर तीन गलत है तो क्या चेक करने की जरूरत है कि चौथा सही है। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेट दोस्तों। देखो क्या कह रहे क्वेश्चन कि 1.64 को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा। पर देखो एक क्वेश्चन किससे भी आएगा, डेसिमल से भी आएगा। क्या कह रहा है कि 1.6 को 6 पे बार है, ठीक है, को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा। देखो अब छोटी छोटी सी बातें समझ लेंगे क्या, इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। डेसिमल आप थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको बताया था रेशनल और इरेशनल नंबर, याद है। जैसे मैं जब आपको मैं रियल बता रहा था, रियल नंबर, तो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, रेशनल या फिर होगा दोस्तों इरेशनल, बताया था, याद आया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे रेशनल हमारे पास देखो एक्चुअल में बता देता हूँ, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा, ये बात समझ रहा हूँ, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं होगा, नहीं होगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0।
नहीं होगा भाई, नहीं। यहाँ पे हाँ, हाँ लिख सकते हैं, होगा ऐसे लिखो बस, ठीक है, क्या होगा भाई। और यहाँ पे जो एक्चुअल में ये तो पी अपॉन क्यू फॉर्म पे आता है, जब भी हम पी अपॉन क्यू, अब एक्चुअल हम डेसिमल, सॉरी, पी अपॉन क्यू को फॉर्म को तो डेसिमल में कन्वर्ट करते, तो हमारे पास ये फॉर्मेशन एक्चुअल में यदि हमारे पास नीचे 2 आया, 2 की पावर कुछ m टाइप से बना और 5 की पावर कुछ m टाइप से बना, या तो ये दोनों या फिर कोई एक हो, या तो हमारे पास आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा आएगा दोस्तों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी कि 7 दशमलव, 7 दशमलव। बात समझे कि नहीं समझे? 7 दशमलव यानी कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो फाइनाइट होंगे दोस्तों। क्या होंगी? फाइनाइट होंगे, ठीक है। और यदि हमारे पास एक के बटे में इनके 2 और 5 नहीं, कुछ और है, 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, नहीं, तो हमारे पास आएगा अशांत दशमलव। कैसा है दोस्तों? अशांत, अशांत दशमलव। बात समझ में आई कि नहीं आई? चीजें रिपीट होगी दोस्तों। कैसे होगी चीजें? रिपीट होगी। जैसे कि 10/3 3.33333333 चलता जाएगा। जैसे 4.5 4.3535353535 इस तरह से दोस्तों वहां पे ऐसा दो को रिपीट होता रहेगा। समझे बात? कुछ समझे? अब यहाँ पे हमारे पास रेशनल, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल होता है यानी दशमलव होता है, अशांत होता है। एक तो क्या होता है? अशांत, रुकता नहीं है, रुकता नहीं है, और रिपीट भी नहीं होता बार बार, मतलब कि कुछ भी आता जाता, कभी 2 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी चलता रहता, मतलब कि एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। जब भी रिपीटेड डिजिट का एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा तो हमारे पास वो आएगा रैशनल नंबर में। और जब भी हमारे पास रिपीटिंग डिजिट है, जो हमारा डिजिट आ रही है पॉइंट के बाद, वो रिपीटिंग नहीं है, रेंडमली कुछ आ जाता है, तो वो होगा इरेशनल नंबर का। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इतनी बात समझ में आई? तो हम देख पा रहे, देखो 1.6, तो इसका मतलब क्या भाई? 1.666 ऐसे दोस्तों। तो ये वाला केस है दोस्तों, यानी कि ये वाला नंबर एक रैशनल नंबर। तो कैसा नंबर? रैशनल। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए समझ लो, 1 प्लस 0.6 पे बार, ऐसे बोल दो, ठीक है। 1 प्लस, अब देखो जितने डिजिट में बार होता है उसके नीचे इतने ही अंक लगा देते, उतने ही 9 लगाते हैं, उतने क्या लगाते हैं? 9 लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं? 9। क्या लगाते हैं दोस्तों? 9 लगाते हैं। पास में कि नहीं है? ये बात क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास यहां से देखो क्या बनेगा, 3 से कट जाएगा भाई, यह आ जाएगा 1 प्लस 2/3, 2/3। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 5, 3 और 2 5, ये 5/3। तो हमारे पास इसकी जो पी अपॉन की फॉर्म बनेगी वो तो हो जाएगी 5/3, 5/3। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इसके लिए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं कह दूं ये है 2.35, ये है हमारे पास, इसको लिख रहा है डेसिमल फॉर्म में, सॉरी पी अपॉन की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे आप? 2 3 5, तो देखो कितने अंक पॉइंट और कितने अंक हैं? 2, तो इनके 1 लिखो और 2 जीरो लगा दो, 2 लगा दो 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर पाओगे दोस्तों ऐसे? ठीक है। चलो एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो यदि हमारे पास 4.37 ये है, इसको आपको चेंज करना है। इसको क्या करना? आपको चेंज करना किसमें? डेसिमल, उसमें पी अपॉन की फॉर्म में। दोस्तों कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? 4 3 7 लिखो, पूरा 4 3 7 लिखो। उसमें से देखो 7 पहले तो नीचे लिखो पहले तक, ठीक है। इतना समझा दो पहले। देखो पहले पॉइंट के बाद कितने अंक है दोस्तों? 2 अंक है, 2 अंक है। जो रिपीट हो रहा है दोस्तों उसके लिए लिखे तो लिखेंगे 1, जो मतलब जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। सॉरी 1 नहीं, माफी चाहता हूं। जैसे कि एक, पहले एक यहां पे समझो, यदि 7 के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार है उसके लिए तो आ जाएगा 9, उसके लिए क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा दोस्तों, उसके लिए क्या आ जाएगा? 9। एक बात समझ लेना ध्यान से, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही नीचे 9 आएंगे, उतने नीचे क्या आएंगे? 9 आएंगे दोस्तों, उतने नीचे क्या आएंगे? 9 आएंगे। अब जितने डिजिट में बार नहीं हो, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट, उसे पॉइंट की बात करो, बाद की बात कर रहा हूं, तो देखो 3 के ऊपर बार नहीं है तो एक आ जाएगा 0 दोस्तों, उसके लिए आएगा 0। बात समझ में कि नहीं? मतलब जितने डिजिट पे बार है उतने 9, और जितने डिजिट में बार नहीं है वो क्या करेंगे? उसके लिए कहेंगे 0। क्लियर के नहीं? बताइए एक बार ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात तो आपके समझ में आ गई ही होगी। अब इसको जो हमारे पास अब जो जैसे कि 4 3 7 लिख दिया,
अब जो जिनके पास ऊपर बार नहीं है उसको घटा देते, उसको क्या कर देते, घटा देते, तो आ जाएगा 4 3। ठीक है भाई, ऐसे करते ना भाई। चलो देखो इसको घटाओगे तो ये कितना है हमारे पास, 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ क्या बचा भाई 13, 13 में से 4 गया तो 9, और ये 3। ठीक है, तो हमारे पास देखो कितना है, सॉरी 3 क्यों बचेगा भाई, तो ठीक है बटे में 9 0 ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटे कितना आएगा देखो, 2 एक कम 2, और यहाँ से 1 और 9, 2 9 18, 1 2 7 14, फिर नीचे आएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, क्या आ गया 10, यानी 197/45, 197/45। क्या ये सही किया हमने भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, बताइए एक बार। 4 3 7, ठीक है, ये क्लियर ना भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं है। ऐसे आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना आना चाहिए दोस्तों, कर पाए दोस्तों। अब बताइए, नंबर सिस्टम कंप्लीट रिवीजन हो गया दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया दोस्तों, है कि नहीं। अब जो छोटी छोटी चीज है दोस्तों इसी नंबर सिस्टम की अलग अलग चैप्टर में आती रही दोस्तों, मैं वहां पे आपको कराता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज करा है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिजिट्स और डिविजिबिलिटी रूल, और ये जितने पंद्रह क्वेश्चन दोस्तों मैंने कराए आपको, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आए होंगे और आप इस नंबर सिस्टम में आने वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे यदि आपके एग्जाम में आता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर यही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैथ्स वाई विनोद, मैथ्स वाई विनोद दोस्तों, यहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को देख सकते हो और अपने एग्जाम समय पे दोस्तों आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए यही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।